परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु का पवित्र नाम और गौरव हो। हमारा परमेश्वर हमारे बीच में इस संजीवन सभा के आरंभ से ही रहते हुए आशीष करते चले आ रहा है। सामान का परमेश्वर अमान का मध्य रही संजीवन सभा आरंभ ए पर्यंत आशीर्वाद कर सच में हमारा परमेश्वर महान है जो इस देश को, देशवासियों को प्रेम करता है। यही कारण है कि इस प्रकार के एक संजीवन सभा हमारे लिए इन अंतिम दिनों में आयोजित किया है। प्रकृति अमान का परमेश्वर महान अटंती कारण से देश को एवं देशवासी मान को प्रेम करती से निमंते ए दिनमान करे ए प्रकार गोटे संजीवन सभा को आयोजन कर दिए। परमेश्वर के लोग इस संजीवन सभाओं के द्वारा स्वर्गीय आशीषों को पाते हुए मसीह में बढ़ते चले जाने चाहिए। परमेश्वर के लोग माने इस संजीवन सभा द्वारा स्वर्गीय आशीर्वाद को प्राप्त करी ख्रिस्टन कठारे वृद्धि पाई चलंतु। कुछ साल पहले या कुछ दिन पहले मैंने एक खबर सुना था और किसी वर्ष पूर्व बा किसी दिन पूर्व मु गोटे खबर सुनी और मुंबई के स्टेशन में एक स्त्री जो कि बहुत ही दरिद्र अवस्था में भीख मांगते हुए दिखाई दे रही थी। से मुंबई स्टेशन रे जने स्त्री से बहुत दरिद्र अवस्था रे से भीख मांगुथिबार दिखा जाउथिले और उस भीख मांगने के तरीके में उसको गाना गाना पड़ता था और से भीख मांगिबा जो अभ्यास रे से ताको से गीत गाइबा को पड़ुथिला। अचानक उस रास्ते में किसी संगीत निर्देशक ने उसके गीत को सुना और से हठात से जे कौन से संगीत निर्देशक से पथ मध्य छिबा समय से व्यक्तिटर बा भिखारीटर गीत को सुनिला और उसको ऑफर दिया कि आकर के वो हमारे लिए सिनेमा में गीत गाना चाहिए। और से ताको ए प्रकार कहले तुम्हें आज से सिनेमा रे से गीत गाओ। आपने भी सुना होगा इस खबर को। तब आपण माने मध्य ए विषय को सुनी थी। और मैंने ये सुना कि जैसे ही वो उस प्लेटफॉर्म से भिखारी से जब वो एक सेलिब्रिटी होकर के बदल गई और जिते बेले से प्लेटफॉर्म रो भिखारी रो गोटे सेलिब्रिटी हुई से बदल गला। दूर दूर से ना जाने कहां से उसके रिश्तेदार वापस आ गए और दूर दूर न जाने क्योंठारो तांकर बंधु माने तांकर निकट आसिले और वो पैसा शोहरत नाम पालिया बोल करके उनके बच्चे जो उनको छोड़ के चले गए थे वापस उसको पास चले आए। और से पैसा एवं से भूत नाम सम्मान से पाई गला बोली तांका पिला माने जे थिले जे तांको छाड़ी पड़ाई थिले से पुनर्बार तांकर निकट पड़े आसिले। अगर किसी बड़े हस्ती का अगर हम बच्चे हैं या नाम है सुनने से हर किसी को फक्र होता है। और यदि कोई से बड़ा व्यक्ति से आमे पिलाटो एवं ता सुनिबा समय से प्रत्येक को से प्रकार चिंता पड़ता है। नहीं फक्र होता है, घमंड होता है और से प्रकार गर्व होता है। उन लोग घमंड करते कि मैं एक छोटा मोटा व्यक्ति का बच्चा नहीं, मैं एक बड़ा व्यक्ति का बच्चा हूँ। और से प्रकार आमे गर्व करता हूँ जो गोटे सान छोटे मोटा व्यक्ति से पिला नहीं गोटे महान व्यक्ति का पिलाटे। किंतु हाल ही में मैंने सुना कि ये जो स्त्री था दोबारा उसी अवस्था में लौट आ गई। और से एवं मैं सुनिली जो स्त्री थी से पुनर्बार से अवस्था को फिर आसिला। जो कितना सही है कितना गलत है मैं नहीं जानता। उड़ते उड़ते खबर मेरे कानों में आया कितने सटीक कथा ता मुझे जाने नहीं किंतु इस प्रकार उड़ी उड़ी से प्रकार खबर कानों को आसिला। लेकिन इससे एक बात मुझे समझ में आया कि गोटे विषय मोटे बुझे पड़ेगा। दुनिया का नाम, दुनिया का शोहरत और किसी बड़े व्यक्ति से अपना परिचय देना इस संसार में माया है और केवल वायु को पकड़ने के समान। एवं जगतर नाम जगतर सम्मान कौन गोटे बड़ा व्यक्ति का परिचय देवा गोटे माया अटे कौन गोटे पवन को धरिया विषय अटे। लेकिन अगर हमारे लिए अगर कोई गर्व की बात है किंतु अमान को पाई जब कौन गर्व विषय अच्छी तो वो ये है कि हम ईश्वर के संतान हैं। जी कि आमे ईश्वर को संतान अटू। यहाँ पर आए गए परमेश्वर के प्रिय बच्चों से एक सवाल में पूछते हुए आगे बढ़ने के लिए आग्रह करता हूं। राशि परमेश्वर को संतान मन को थोड़ो गोटे प्रश्न करी से संवाद को आगे बढ़ने को आग्रह करो। मैं परमेश्वर का बच्चा हूं करके कितने लोगों को गर्व है? उन लोग एक हाथ उठा के हलीले बोलेंगे मु परमेश्वर को संतान अटे बोटे केते लोक माने गर्व करूछंती से माने हस्त उठे गोटे हलीले कोनते हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम और गौरव हो। सुन करके और देख करके बड़ा अच्छा लगा आप सब ईश्वर के संतान हो। एवं सुनी एवं देखी बहुत उत्तम लगिला कि अपन समस्त ईश्वर के संतान। ईश्वर के संतान के संबंध में आज मैं 2-3 बातें आपके सामने रखने के लिए आग्रह कर रहा हूँ। ईश्वर के संतान संबंध रे आज 2-3 विषय अपन को सम्मुख रखिबा पई हमें आग्रह करूँ। अल्प समय होने के कारण हो सकता है कि मैं
तेजी से आगे बढ़ो। अल्प समय हेतु हो पारे मु बहुत बेगरे आगु को बढ़ी आप लोग ध्यान से सुनने से परमेश्वर के संतान के बारे में हम कुछ बात आज जानने पाएंगे। यदि आपण ध्यान से तो सुनिबे तेरे परमेश्वर को संतान संबंध रे आज आमे किछि विषय जानि परिबा। हम ईश्वर के संतान है और सबने हालेलुया कहा। एवं आमे ईश्वर को संतान अटु बोली समस्त हालेलुया कहली। नो डाउट हम सब ईश्वर के संतान हैं। कोई संदेह नहीं आमे समस्त ईश्वर को संतान। लेकिन जब मैंने धर्मशास्त्र को पलट के देखा, किंतु जतेबेले मु धर्मशास्त्र को उलटाई देखिली, बाइबल को जो पढ़ के देखा एवं जतेबेले बाइबल को मु पाठ करी देखिली, तो एक दिन एक समय मुझे अब्राहम के बारे में मुझे सीखने को मिला। एवं गोटे दिन गोटे समय अब्राहम के विषय रे मते किछि शिक्षा को मिला। बाइबल पढ़ने वाले यहाँ पर सारे प्रिय लोग अब्राहम को भली भांति जानते हैं। एवं एटारे बाइबल पढ़ुथबा समस्त प्रिय लोक माने अब्राहम को भल भाबरे जानती। उसको हमारे विश्वास का पिता करके स्थान दिया हुआ। एवं तांको से विश्वास रो आदि पिता बोली स्थान दिया जायछि। हमारे विश्वास के पिता अब्राहम के 3 प्रकार के संतान थे। से हमर विश्वास रो आदि पिता अब्राहम को 3 प्रकार रो संतान थिले। बाइबल उसके बारे में उल्लेख करता है। एवं बाइबल से विषय उल्लेख करूछि। अब्राहम के 3 प्रकार के संतान दिखाई दिए। एवं अब्राहम को 3 प्रकार रो संतान देखा गले। उत्पत्ति की किताब आदि पुस्तक 25वां अध्याय 25 पर्व 1 से लेकर के 6 तक के वचनों को अगर आप ध्यान दोगे, एवं 1 पदरु 6 पद पर्यंत वाक्य को यदि आप ध्यान देबे, जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 1 to 6 अगर आप पढ़ के देखोगे, एवं आदि पुस्तक 25 पर्व 1 पदरु 6 पद पर्यंत यदि आप पाठ करी देखिबे, तो अब्राहम को केतुरा नामक स्त्री से मिलने वाले संतान का उल्लेख किया गया है। से अब्राहम को से कटुरा नामक स्त्री ठारो मिलथिबा संतान विषय उल्लेख करा जायछि। प्रिय लोगों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके पीछे एक सवाल आ रहा है। कारण प्रिय लोक माने ध्यान से तो सुनंतु, कारण आप पछरे गोटे प्रश्न आपन को आसीबो और उस प्रश्न के उत्तर जो आप देंगे उसी के आधार पर ईश्वर आपको आशीष करेगा। एवं जे प्रश्न रे उत्तर आपन देबे से उद्धार आधार रे ईश्वर आपन को आशीर्वाद करिबे। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर को पवित्र नाम रो गौरव हो। तो अब्राहम का पहला संतान केतुरा से हुआ। से अब्राहम का प्रथम संतान से कटुरा नामी भाषा ठहरिया। मैं उसको प्रथम स्थान में रख रहा हूँ। एवं को वर्तमान प्रथम स्थान रखुछि। अब्राहम के एक दूसरा संतान है। एवं अब्राहम का गोटे द्वितीय संतान जो उसकी पत्नी हजीरा के द्वारा हुआ है। एवं से तार स्त्री हजीरा ठहरिला। उसके बच्चे का नाम हम लोग को मालूम है, बाइबल इस्माइल करके बोलता है। एवं से तार संतान के नाम हमें माने जानो बाइबल ताको इस्माइल बोली को होछि। अब्राहम का एक तीसरा संतान हुआ। एवं अब्राहम का गोटे तृतीय संतान हला जो वायदे का संतान था। एवं के प्रतिज्ञात संतान जो वायदे के संतान या उसके स्त्री के द्वारा जन्म हुआ। एवं की प्रतिज्ञात संतान से अब्राहम का स्त्री ठारो जन्म मिले। उस स्त्री का नाम सारा और उस पुत्र का नाम इसहाक है करके हम जानते हैं। एवं से स्त्री का नाम सारा एवं तान से पुत्र नाम इसहाक बोली हम सब जानू। ये तीनों ही अब्राहम के संतान। ये तीनोटी ही अब्राहम का संतान। केतुरा से संतान हुआ, से कटुरा का ठारो संतान हला, हजीरा से संतान हुआ, हगारा ठारो संतान हला और सारा से भी संतान हुआ। एवं सारा ठारो मध्य संतान हला। और अब्राहम हमारा पूर्व पिता है। एवं अब्राहम अमान का आदि पिता का हमारा आत्मिक पिता है। हमारा आत्मिक पिता। अगर हम ये कहते हैं कि हम ईश्वर के संतान है, यदि हम यह कहूँ जब ईश्वर को संतान हटो, तो आज सुनने वाले प्रत्येक लोगों से मैं सवाल पूछता हूँ। आज ही सुनुवा प्रत्येक लोक मान कथरो हमें ये प्रश्न करो छु, आप इन तीनों में कौन से संतान हो? अपन ये तीनों संतान माथरो क्यों संतान हटन? आप इन तीनों में से कौन सा संतान बनना चाहते हो? अपन ये तीनों संतान माथरो क्यों संतान हेबा पाई जानती? आप इन तीनों संतानों के मध्य में कौन से दल में शामिल होना चाहते हो? अपन ये तीनों संतान मध्य क्यों दल रे भाग लेवा पाई चाहती? मैं आपको और भी स्पष्ट कर दूं। एवं अपन को और स्पष्ट करो कि आपको कौन से दल में आना है, आप मुझे बाद में बताइएगा। अपन को क्यों दल आशीर्वाद अच्छी अपन मत पर कहिबे। समय न होने के कारण सारे वचनों को मैं नहीं पढ़ने के लिए कहूंगा। अगर समय अति अल्प तो समस्त वाक्य को पढ़िबा पाए मैं कहबो नहीं। जब हम लोग उत्पत्ति की किताब के 25वें अध्याय को पढ़ते हैं, जितने आदि पुस्तक का 25 पर्व में पढ़ो, 1 से लेकर के 6 तक के वचनों को आप पढ़ के देखिएगा। तो पद 6 पद पर्यंत वाक्य आप पढ़ी देखिले तो वहां पर लिखा है, फिर लिखा जाए कि अब्राहम ने अब्राहम केतुरा के संतान को से कटुरा नामी संतान को केतुरा से जन्मे हुए संतान को कटुरा ठारो जन्म नहीं संतान को बुलाया एवं दाखिले और कुछ आशीष दिया और विदा किया और किछि आशीर्वाद दिले और ताको विदाई कले। तो सुनिए ध्यान से, अपन ध्यान से सुन। तो ये भी अब्राहम का संतान है और से मध्य अब्राहम का संतान, लेकिन अब्राहम ने उसे कुछ दिया
विदाई किया। ଏବଂ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଦେଲେ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ବିଦାୟ କଲେ। दूसरा, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ जो हजीरा के द्वारा जन्म हुआ था, ଏବଂ ହାଗାର ଠାରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିଥିଲା उत्पत्ति की किताब ଆଦି ପୁସ୍ତକ 16वां अध्याय 16 ପର୍ବ 15 वचन पढ़ के देखिएगा। 15 ପଦ ପଢି ଦେଖନ୍ତୁ। जेनेसिस 16:15 आप पढ़ के देखने से ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦ ପଢି ଦେଖିବା ସମୟରେ वहां पर हजीरा के संतान के संबंध में लिखा हुआ उसे रोटी पानी दिया और विदाई किया। ଏବଂ ସେଠାରେ ହାଗାର ସନ୍ତାନ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ତାକୁ ରୋଟି ଏବଂ ପାଣି ଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବିଦାୟ କଲେ। हजीरा के संतान को रोटी पानी मिला और विदाई मिला। ସେ ହଜଗାରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଜନ୍ମିଥିବା ସନ୍ତାନକୁ ସେ ରୋଟି ଏବଂ ପାଣି ମିଳିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ କଲେ। और तीसरा, ଏବଂ ତୃତୀୟରେ अब्राहम का तीसरा संतान जो वायदे का संतान था, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଯିଏକି ପ୍ରତିଜ୍ଞାନ୍ତ ସନ୍ତାନ इसहाक के संबंध में लिखा है। ଇସାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖାଯାଏ उत्पत्ति किताब के 25वें अध्याय के 300 वचन में ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 25 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦରେ 5वें वचन में लिखा, 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ कि परमेश्वर अब्राहम ने अपने इस वायदे के संतान को बुलाया और अपना सब कुछ दे दिया। ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାନ୍ତ ସନ୍ତାନକୁ ଆହ୍ୱାନ ଡାକିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଲେ। मेरे सुनने वाले प्रिय लोगों, ମୋତେ ଶୁଣୁଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, एक संतान को गिफ्ट मिला, कुछ कुछ मिला, तोहफा मिला, छोड़ दिया। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନକୁ କିଛି କିଛି ସେ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ମିଳିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। दूसरे संतान को परमेश्वर के प्रिय लोगों रोटी पानी मिला, विदाई मिला। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ସେ ରୋଟି ଏବଂ ପାଣି ମିଳିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ କଲେ। और तीसरे संतान को सब कुछ मिल गया। ଏବଂ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ମିଳିଲା। अभी आपको क्या चाहिए? ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? केतुरा के संतान बनना चाहते हो? ଆପଣ କଣ କଟୁରାର ସେ ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? कुछ कुछ मिलने से काफी है। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ମିଳିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ये कुछ कुछ बोलने से क्या है? ଜାଣନ୍ତି କି ଏ କିଛି କିଛି କହିଲେ କଣ ଅଟେ? जब इस प्रकार की प्रार्थना सभा हो तो हम लोग आए और प्रभु से प्रार्थना करे, हमको चंगाई मिल जाए, थोड़ा सा मुसीबत से छुटकारा मिल जाए या कुछ कुछ आशीष मिल जाए और हम यहाँ से चलते गए। ଏବଂ ଯେ ପ୍ରକାର ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ହେବ, ଆମେ ଆସିବୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କିଛି ଆରୋଗ୍ୟ ମିଳିଯିବ ଏବଂ କିଛି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ବା କିଛି କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇଯିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ପଳାଇବୁ। कुछ लोगों को प्रभु से कुछ कुछ चाहिए, बस सब कुछ नहीं चाहिए। ଏବଂ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ, ସବୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। कुछ कुछ बोलने से रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ। इन सारी बातों को मांगने के लिए, लेने के लिए वो लोग प्रभु के सम्मुख में जाते हैं। ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ବା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। मंडली में जाते हैं, पालकों को कहते हैं यहाँ पर थोड़ा हाथ रखिए, कुछ कुछ दे दीजिए। ଏବଂ ସେ ମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପାଳକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଏଠାରେ ଟିକେ ହସ୍ତ ରଖ ଏବଂ କିଛି କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। मनुष्य के नाम की महिमा। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ऐसे जितने प्रभु के संतान करके अपने आप को बोलते हैं, वे लोग कतुरा के संतान के तुल्य हैं। ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ସେ ନିଜେ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ କଟୁରାର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। उन लोगों को कुछ कुछ मिल जाए तो लोग उसी में तृप्त होते चलते बनते ଏବଂ हैं। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ମିଳିଗଲେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। यहाँ पर अगर ऐसा कोई है तो ଯଦି ଏଠାରେ କେହି ସେ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, कुछ कुछ में खुशी मनाता है। ଏବଂ କିଛି କିଛି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଟନ୍ତି। इन लोगों को मैं कहता हूँ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ प्रिय लोगों सावधान, ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସାବଧାନ। क्योंकि पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 19 वचन हमें ये चेतावनी देता है। ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ 15 ପର୍ବ 19 ପଦ ଆମକୁ ସତର୍କ କରାଏ। पहला कोरिन्थी अध्याय 15 वचन 19 हमें ये बात कहता है, ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥି 15 ପର୍ବ ତାର 19 ପଦ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟ କୁହେ। यदि हम केवल इसी संसार के निमित्त यीशु को विश्वास करते हैं तो सारे पृथ्वी में हमारे समान अभागा मनुष्य कोई नहीं है। ଏବଂ କେବଳ ଏ ଜଗତ ବିଷୟରେ କେବଳ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ। यदि आप यीशु के पास प्रार्थना सभा में प्रभु के सम्मुख में कुछ कुछ पाने के निमित्त ही आते हो तो आपके समान अभागा मनुष्य कोई नहीं हो। ଆପଣ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାକୁ ଆପଣ କିଛି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। कुछ लोग इससे श्रेष्ठ लोग हैं, ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। उनको रोटी और पानी चाहिए। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଟି ଏବଂ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ। आत्मिक रीति में देखने के समय में ये रोटी पानी का अभिषेक मिलना चाहिए। ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରୋଟି ପାଣି ଅଭିଷେକ ବୁଝାଏ। और दूसरा, रोटी बोलने से वचन का गहरा प्रकाशन, एक स्टेज मिलना चाहिए, एक पुलपिट मिलना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, अच्छे अच्छे प्रचारों को नोट
करते और जाकर के दूसरे लोगों को बताते हैं। से प्रकार से रोटी कहले वाक्य प्रकाशन से किछि वाक्य मिलवा उचित एवं से स्टेज को आसंती पुलपिट को आसंती से वाक्य को बांधती एवं से लोकमान के निकट में प्रचार करती। जब उनका प्रचार खत्म हो जाता है तब परमेश्वर के समुख में जाते हो नया प्रचार पाने के लिए या किसी संत के द्वारा प्रचार पाकर के लिखने के लिए और उसके बाद वहां जाकर के दूसरों को बताने के लिए उन लोग केवल अब्राहम के संतान बन जाए। जितने समान का प्रचार सरी जाए सत्य बड़े परमेश्वर के दास निकट को जानती कौन सी मीटिंग को सभा को जानती से वाक्य से ग्रहण करती प्रचार लिखियानती से प्रचार करती। कुछ लोग ऐसे हैं जो अनेक प्रश्नों के साथ आते हैं और उत्तर पाने के बाद चुपचाप चले जाते हैं। किसी लोग किसी अनेक प्रश्न से आसंती जितने उत्तर पाई जानती पुनर्बार नीरव पाई जानती। लेकिन वो उत्तर को पाने के बाद उस वचन की गहराई में जाने के लिए आग्रह नहीं करते। किंतु उत्तर पाइबा परे से वाक्य गभीरता को छिपा निमंते से आग्रह करते नहीं। अब्राहम का तीसरा संतान किंतु अब्राहम का तृतीय संतान इसहाक है जिसको सब कुछ मिला। इसहाक जेके तांको अब्राहम करा सर्वस्व मिला। बताए सब कुछ का मतलब क्या है? आप जानते कि सर्वस्व कहले कौन थे? अब्राहम का सब कुछ मिला बोलने का मतलब अब्राहम का आशीष भी मिला, अब्राहम का अभिशाप भी मिला। अब्राहम करा समस्त विषय कहले सर्वस्व कहले अब्राहम करा आशीर्वाद मध्य मिला, अब्राहम करा अभिशाप मध्य मिला। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष की हम सब जानते हैं। अब्राहम को परमेश्वर आशीर्वाद कले हमें समस्त जानू। लेकिन अभी अब्राहम को एक अभिशाप भी मिला है। अब्राहम को अभिशाप मध्य मिलता। की किताब के 15 अध्याय में पढ़ने के समय में बलि चढ़ाने के विषय में जब वो चूक गया था तो उसको कहा तेरे संतान 400 वर्ष की गुलामी में जाएंगे। आदि पुस्तक 15 जेतेबेले से बहुस्वर्ग करिबा समय से प्रकार से रही जाइथिले सेतेबेले से तमो कहले जे तुम्हारा संतान 400 वर्ष पर्यंत से प्रकार से दासत्व रहिबे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, उनका पवित्र नाम गौरव। तेरे संतान 400 वर्ष के लिए विदेश में, प्रदेश में, मिस्र में गुलामी में रहेंगे। एक अभिशाप मिला। वैसे तुम्हारे संतान 400 वर्ष पर्यंत परदेश रे व विदेश रे व मिस्र रे से दासत्व रहिबे ताबते अभिशाप। ये अभिशाप केतुरा के संतान के साथ नहीं गया एवं ये अभिशाप केतुरा नाम स्त्री ठहरो जन्मी थे संतान से तो गला नहीं। ये अभिशाप हागार के द्वारा जन्मे हुए इस्माइल के साथ भी नहीं गया एवं ये अभिशाप हगार ठहरो जन्मी थी इस्माइल से तो मध्य चाय न थिला। लेकिन सारा का पुत्र इसहाक के वंशावली में ये आगे गया। किंतु सारा का पुत्र इसहाक का वंशावली रे से अभिशाप से आगू गया। अगर हम लोग इस परमेश्वर या हमारे जीवित परमेश्वर के संतान है, यदि हमें हमारे जीवित परमेश्वर के संतान हटो तो मेरे सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों मत सुनती प्रिय भाई और बहनी कुछ आशीषों के लिए केवल नहीं केवल किछि आशीर्वाद हमारे यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाली सारी बातों का हकदार हम लोग होना चाहिए। हमारे जिसुं कठारू मिलुवा समस्त विषय हकदार हमें हेबा उचित। अगर उसको संसार ने रिजेक्ट किया, तिरस्कार किया, हम भी तिरस्कृत होना चाहिए। एवं यदि जिसुं को जगत तिरस्कार कला तबे हमको मध्य तिरस्कृत हेबा उचित। अगर स्वर्ग ने उसको स्वीकार किया, हम भी स्वीकार होना चाहिए। एवं यदि स्वर्ग को स्वीकार कला हमें मध्य स्वीकार हेबा उचित। अगर लोगों ने यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया, हम भी चढ़ना चाहिए। एवं यदि लोक माने जिसुं को क्रूस रे चढ़ाइले हमें मध्य क्रूस रे चढ़िबा उचित। यीशु अगर पुनरुत्थान को प्राप्त किया, हम भी जी उठना चाहिए। एवं यदि जिसुं पुनरुत्थान को प्राप्त कले हमें मध्य से पुनरुत्थित हेबा उचित। आगे बढ़ने से पहले सागु को बढ़िया प्रभु आपसे सवाल पूछता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। आपन को प्रश्न करो छु तब तापर आगे बढ़ी छु। आप इन तीनों में कौन सा संतान बनना चाहते हैं? आपन ए तीनों मध्य क्यों कार संतान हेबा को चाहती? केतुरा के संतान, कतुरा संतान या हजीरा के संतान, हगार जन्मी थी संतान या सारा के संतान? सारा संतान। आपका उत्तर के अनुसार मेरी गाड़ी आगे बढ़ेगा। अपन को उत्तर अनुसार मोर गाड़ी आगे को चली। तो जो लोग कहते हैं जो मैंने कौन थी छोटी सभा होता तो मैं आपसे कहता उत्तर देने के लिए, बड़ी सभा है तो मैं कहता हूं और आप मुझे हालेलुया के द्वारा जवाब दीजिए। एवं छोट सभा हेले मुझे तो कही था आप उत्तर दियंतु जेहेतु बड़ा सभा से निमंते मुख होछि आपण मुझे प्रभु के संग में कुछ मिलने से काफी और कुछ नहीं चाहिए, उन लोग केवल एक हालेलुया बोलेंगे। एवं जो माने कहउछंती प्रभु को सम्मुख रे मते केवल किछि मिलिले यथेष्ट से माने केवल हालेलुया कहंतु। हालेलुया। वाह, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा से प्रभु का पवित्र नाम और गौरव है। नहीं, मुझको हजीरा का संतान बनना है। नहीं, मते हगार संतान हेबार अछि। वचन जानना है, पवित्र आत्मा पाना है। से मते वाक्य जानिबार अछि, पवित्र आत्मा पाइबार अछि। हाँ, मुझे हजीरा के संतान के समान बन करके उन सारी बातों को पा करके मैं चले जाना। से हगार संतान होई मु समस्त विषय पाई मु फेरिछिबी। उन लोग एक हालेलुया बोले। समान को हालेलुया कहंतु। हालेलुया।
क्या बात है, परमेश्वर के नाम की महिमा। ప్రభువుకు పవిత్ర నామములు గౌరవం। तीसरा संतान, तृतीय संतान, मुझे सारा का संतान बनना है, मते सारा संतान हेबार अछि, प्रतिज्ञा का संतान बनना है। प्रतिज्ञात संतान मते हेबार अछि। परमेश्वर का दुख भी चाहिए, प्रभु का सुख भी चाहिए। परमेश्वर को दुख आवश्यक, परमेश्वर को सुख मध्य आवश्यक। क्रूस भी चाहिए, उसका पुनरुत्थान भी चाहिए। तांको क्रूस आवश्यक, तांको पुनरुत्थान आवश्यक। वो देने वाला आशीष भी चाहिए, वो देने वाला श्राप भी चाहिए। अवश्य देवोत्तमा आशीर्वाद आवश्यक, से देवोत्तमा अभिशाप आवश्यक। यीशु मुझे जो देना चाहता है दे ले, किंतु मुझे यीशु चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एवं जिसु जहाँ मते देवार अछि दियंतो, किंतु केवल मते जिसु आवश्यक और किछ आवश्यक नहीं। यीशु बोलने वाले हालेलुया बोलेंगे। एवं ये प्रकार को तुम्हारे को हालेलुया। रायका के लोग धन्य लोग हैं। सराय के लोग हमारे धन्य लोग हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। परमेश्वर अपन प्रत्येक को आशीर्वाद करे। लेकिन इस संतान को बनना है तो एवं इस संतान हेबा खोले। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें कुछ विधियों को, वचनों को, नियम को जानना जरूरी है। परमेश्वर को प्रिय लोग माने किछि वाक्य, नियम, विधि को हमें जानिबा आवश्यक। कैसे हम वायदे के संतान बन सकते हैं, एवं कि प्रकार हमें प्रतिज्ञा तो संतान होई परिबा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हम लोग बाइबल को पढ़ें, परमेश्वर को प्रिय लोग माने यदि हमें बाइबल पढ़िबा, बाइबल सारे सवालों का हमें जवाब देता है। बाइबल समस्त प्रश्न रा हमको उत्तर दिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये बाइबल बोलने से क्या है, एवं केबे केबे मुझे प्रकार चिंता करे बाइबल कहले कौन। मैं लोगों से, मेरे कलीसिया से, मेरे लोगों से मैं सवाल पूछता हूँ, आपके मत के अनुसार बाइबल बोलने से क्या है। मोर मंडली रे बा लोकमान कथरो ए प्रकार मु प्रश्न करे अपन को मत अनुसार बाइबल कहले कौन। कई लोग बोलते परमेश्वर का वचन है, सही है। कितने लोग मान कौन थे प्रभु का वाक्य होते ठीक है। कई लोग बोलते हैं ये जीवन है, ये सही है। कितने लोग कौन थे जीवन होते ठीक होते। कई लोग बोलते हैं कि इसमें परमेश्वर की व्यवस्था है, वो भी सही है। एवं कितने लोग मान कौन थी समर्थन प्रभु का व्यवस्था अच्छी तामत ठीक है। इन सारी बातों से बढ़कर के जब मैं इस बाइबल को पढ़ता हूँ, समस्त विषय ठहरे बड़ी जितने बड़े मुंह बाइबल को पढ़े तो मेरा अंदाज क्या है, मेरा अंदाज कौन थे। परमेश्वर के नाम की महिमा। प्रभु का पवित्र नाम गौरव। आपने अस्पताल में देखा होगा, अपन मैंने से डॉक्टर खाने में देखी थी, जब ईसीजी टेस्ट करने के लिए हृदय को जानने के निमित्त, उसका बीट्स को जानने के निमित्त जब अस्पताल में कुछ यंत्र को लगा करके पेपर में ग्राफ को जब देखते हैं, जिते ईसीजी टेस्ट करबा निमंते से ताको से जिते से टेस्ट यंत्र लगाए से हॉस्पिटल बा डॉक्टर खाने में तारा ग्राफ को देखंती, तो हमारा हृदय का जो स्तंभ, जो धड़कन है वो कैसे होता है, वो ग्राफ बताता, सबका अलग अलग है। अमान कर हृदय जो स्पंदन ता की प्रकार रहता है ता से ग्राफ प्रकाश करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। उनका पवित्र नाम गौरव। मेरा दिल का धड़कन धक 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 धक, अगर हम जब उसके पेपर में देखते हैं हमको समझ में नहीं आती कि क्या है। से हमारे हृदय से स्पंदन ए प्रकार धड़ धड़ होता है जितने हमें पेपर में देखता हूँ सारे बुझ पाना था। उसके लिए पढ़े हुए जो डॉक्टरी पढ़े हुए लोग हैं उनको समझ में आता है ये क्या है। से निमंते तारा पाठ पढ़ी जो डॉक्टर मने से माने बुझी पारंती ता कले कोटे। उसी प्रकार से प्रकार अगर आप परमेश्वर के सिर में, उसके मन में, उसके शरीर में ये यंत्र को लगा दो, यदि आप परमेश्वर को मस्तिष्क करे पतंग का शरीर में तांग मन रे इस यंत्र को लगाई दो और उसके मन में क्या है जानने की कोशिश करो एवं तांग का मन में कौन अच्छी जाने को यदि चेष्टा करी, उसमें मन को जानने के लिए इस यंत्र में जब एक पेपर के साथ जोड़ दो, और से तांग का मन में कौन अच्छी जाने पाई से यंत्र से तो पेपर जोड़ देवी, बाइबल बाहर निकलेगा एवं बाइबल बाहरी वो। परमेश्वर के नाम की महिमा। प्रभु का पवित्र नाम और गौरव। उसके मन में जो है सब कुछ शास्त्र में है। अवश्य तांग का मन में अच्छी समस्त विषय हमारे प्रति वो क्या चाहता है बाइबल में लिखा है। हमारे प्रति कौन चाहती तो बाइबल लिखा चाह, हम कैसे उसके मन के मुताबिक मनुष्य हो सकते हैं, शास्त्र उत्तर देता है। कि प्रकार हमें तांग का मन मत व्यक्ति हो पारिबा ता शास्त्र उत्तर दिए। हम कैसे उसको प्रसन्न कर सकते हैं, बाइबल उत्तर देता है। कि प्रकार हमें तांग को संतुष्ट करी ता बाइबल उत्तर दिए। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की मन की प्रत्येक बातों को जानने वाला और कोई ग्रंथ नहीं है। आकाश से तले पृथ्वी ऊपर परमेश्वर को मन विषय को जानिबा निमंते और कौन से बाइबल से शास्त्र व कौन से ग्रंथ नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा। पवित्र नाम और गौरव है। जब से ये शास्त्र अस्तित्व में आया एवं जिते बड़े शास्त्र अस्तित्व को आसिला तब से लेकर के इसकी विरोधी उठे हैं। तारा विरोधी उठिले इसको नाश करने के लिए, इसको नष्ट करने के लिए कोशिश किया, को विनष्ट करिबा पाई चेष्टा कले। लेकिन एक विषय आप लोग सुन लीजिए, किंतु गोटे विषय आप सुन रखंतु, सत्य मारे मरता नहीं। सत्य
सत्य को मारने से मरता नहीं, सत्य को मारी लेता मरे नहीं, सत्य को डुबाने डूबता नहीं, अब सत्य को डुबाई लेता डूबे नहीं, सत्य को जलाने से जलता नहीं, अब सत्य को चढ़ाई लेता चढ़ी बनाई, सत्य छुपने वाला चीज नहीं है। अब सत्य लुकाई तो विषय नहीं। इसी कारण से पृथ्वी के आरंभ से ही इसके विरोधी उठने से भी आज तक इसे नाश नहीं कर पाए और नहीं कर पाएंगे। अब सत्य निमंते पृथ्वी आरंभ तार विरोधी को नष्ट करने पाई उठिले मध्य आज पर्यंत नष्ट करी पारि नाहंती, से आगु को मध्य नष्ट करिबे नहीं। सत्य में शक्ति है, सत्य में सामर्थ है। अब सत्य रे शक्ति अछि, सत्य रे बड़ अछि। जिसने जान लिया उसने पा लिया, और जो पा लिया वो धन्य हो गया। एवं से जानिला से ता पाइला एवं चेता पाइला से धन्य हो गया। यहाँ पर बैठे रहने वाले जितने इसको विश्वास करते कि हाँ ये सत्य शास्त्र है, उन लोग केवल हालेलुया बोले। एवं बसिथिबा जते लोक माने विषय को विश्वास करते हाँ यह सत्य शास्त्र अटे समान केवल हालेलुया कहतु। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम और गौरव है। ये शास्त्र हमें बता करके देता है हम कैसे ईश्वर के संतान बन सकते हैं। एवं आमे कि प्रकार ईश्वर को संतान हो परिबा इस शास्त्र का प्रकाश कर दिए। मेरे सामने मैं 7 प्रकार की बातें ईश्वर के संतान बनने के संबंध में शास्त्र से आपको निकाल के दिखाऊं। एवं से 7 प्रकार विषय जे कि प्रकार हम ईश्वर को संतान हो परिबा तो हम आपन को बाहर कर दिखाई। सुनने वाले श्रोताओं, मैं इसके लिए बात नहीं बता रहा हूं कि हम ज्ञानी हैं और आपको कुछ मालूम नहीं। एवं से सुनितुबा श्रोता माने आमे एथि निमंते विषय को ना जे आमे ज्ञानी अटो एवं आपन मान को कुछ जाना नहीं। बट इसके लिए मैं बता रहा हूं कि हम लोग जो ईश्वर के संतान बनना चाहते हैं, उसके राज्य में पहुंचना चाहते हैं, कहीं कुछ चूक तो नहीं गया। सामे जी ईश्वर को संतान हेबा पाई चाहो बा तांक राज्य रे पहुंचबा पाई चाहो हमर कोन से विषय से प्रकार अवश्य रह जाए नहीं कि अगर कुछ गलती हुआ, कहीं चूक गया, कुछ समझने में भूल हुआ, तो आज हम उसको समझ के उसमें सुधार लाके उसके अनुसार एक जीवन बिताने के लिए अपने आप को समर्पित यदि कोन से भूल हो जाए छी बा कोन से विषय रह जाए छी आज या वाक्य अनुसार हमें का को बुझी से अनुसार हम जीवन को हमें सुधारने बा कैसे हम ईश्वर के संतान बन सकते हैं, कि प्रकार हम ईश्वर को संतान हो परिबा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 12 अगर आप पढ़ करके देखोगे, जो लिखते सुसमाचार तर 1 पद तर 12 पद यदि आप पढ़ी देखिबे। आइए हम लोग इस वचन को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़े। असंतो से वाक्य को पढ़ी हमें आगे बढ़ीबा। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 12, जो लिखते सुसमाचार 1 पद तर 12 पद। परंतु जितनों उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। 13 वचन, वे न तो लहू से न शरीर के इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमेन। मात्र जेते लोक तांको ग्रहण कले अर्थात जो माने तांको नाम विश्वास कले से समस्त को से ईश्वर को संतान हेबा निमंते अधिकार दिले। समाने रक्त रो शरीर इच्छा रो अब मनुष्य इच्छा रो जाते हैं नहीं वरन ईश्वर को ठारू जाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उनका पवित्र नाम और गौरव। समय अल्प होने के कारण मैं नम्र निवेदन करूंगा, बाइबल केवल ओडिया भाषा में पढ़िएगा। से समय अल्प होगा हेतु से विनम्र निवेदन करूछि से बाइबल केवल ओडिया भाषा में पढ़ूंगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा, उनका पवित्र नाम और गौरव। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 12-13 वचन को पढ़ने से जो लिखते सुसमाचार 1 पर्व तर 12 पद 13 पद पढ़िबा समय ईश्वर के संतान बनना है तो वहां पर 2 बातें लिखा हुआ है। और ईश्वर को संतान हेबा पहिले सेटारे 2टी विषय लिखा जाए। सबसे पहला विषय, हम यीशु को, हम लोग परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। और सबुठारु प्रथम विषय हम ईश्वर को व परमेश्वर को हम जीवन में ग्रहण करिबा उचित। ग्रहण करने के संबंध में मैं 3 बातें जो 13 वचन में लिखा है मैं आपके सामने रखूंगा। और से ग्रहण करिबा विषय से 13 पद रे जो विषय लिखा जाए से तीनोटी विषय अपन को सम्मुख में रखिबु। जब तक ये 3 बातें हम लोग नहीं समझेंगे ग्रहण करने का अर्थ क्या है, हम लोग शायद ना समझे। जे पर्यंत ए तीनोटी विषय को हम न बुझिबा से पर्यंत ग्रहण करिबार अर्थ कले कोन होता में ता बुझि पारिबा ना। यहाँ पर लिखा हुआ है 13 वचन में इस प्रकार लिखा है। और से 13 पद रे ए प्रकार लिखा जाए, जो भी कोई परमेश्वर का संतान बनना चाहता है, और जो माने ईश्वर को संतान हेबा पाई चाहन लोग इस बात को जान ले ये रक्त के द्वारा नहीं हो सकता। और से माने ए विषय को जानि रखन तो ता रक्त रो नहीं। क्या है इसका मीनिंग? रक्त के द्वारा नहीं हो सकता। तार अर्थ कले कोन जे तार रक्त द्वारा हेबन है। आप और मैं
ईश्वर का संतान खून के द्वारा नहीं हो सकता। आपण एवं मु ईश्वर को संतान से रक्त द्वारा हो पारिबा उसका अर्थ बोलने से तार अर्थ कहिले कई लोगों के अंदर ये चिंताधारा है केते लोक मान के मात्र प्रकार चिंताधारा अछि कि मेरे अंदर मेरे पिता का खून है से मो मात्र मोर पिता का रक्त और अछि मैं क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया हूँ एवं मु ख्रिस्टीय परिवार रे जन्म ग्रहण तो मैं करे जन्म से ही ईश्वर का संतान हूँ। जे मु जन्मरो ईश्वर को संतान अटे बाइबल इसके बारे में अनुमति नहीं देता। बाइबल से विषय अनुमति दिए नहीं। अगर आप एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिए हो तो आप क्रिश्चियन हो सकते हो। आपण जदि गोटे ख्रिस्टीय परिवार रे जन्म ग्रहण करियछंती तबे आपण गोटे क्रिश्चियन होई पारंती। लेकिन ईश्वर का संतान होने का गारंटी बाइबल नहीं देता। किंतु ईश्वर को संतान हेबार निश्चितता तब बाइबल दे नहीं। आप एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म होने के कारण आपके सर्टिफिकेट में आप एक क्रिश्चियन है करके लिखा हो सकता है। आपण गोटे ख्रिस्टीय परिवार रे जन्म ग्रहण करती बात तो आपण करा से सर्टिफिकेट रे आपण क्रिश्चियन बोली लिखा छिबो। लेकिन ईश्वर का संतान होने के लिए उससे भी बढ़कर के एक अनुभव बाइबल हमें सिखाता है। एवं ईश्वर को संतान हेबा पाई हेले ताठरो बड़ी गोटे बड़ अनुभव ता बाइबल अमान को सिखाए। यही कारण है कि आज हमारे वंश, हमारी पीढ़ी, हमारे संतान, हमारे बच्चे आज मसीही भक्ति में बढ़ नहीं रहे हैं। व्यवस्था ही कारण अटे आज अमान कर वंश बामान कर वंश पीढ़ी चामान का संतान से माने आज ख्रिस्टीय ख्रिस्टीय बड़ी पाल उन लोग मसीह का स्वभाव में बढ़ नहीं पा रहे से हैं। माने ख्रिस्टीय स्वभाव रे बड़ी पाल मां लोगों का रोना है मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करो क्योंकि वो संसार में नष्ट होते जा रहा से है। मां बापा माने आसी कांदो अछंती जे मोर पिला पाई प्रार्थना करा कारण से मोर पिला जगत नष्ट हो जाओ छी। पिता लोगों का चिंता है मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा। से पिता मान कर चिंता जे मोर पिला रो भविष्य कौन है। सुनने वाले प्रिय माँ बापों से, बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ क्रिश्चियन परिवार में जन्म होने के कारण आप क्रिश्चियन हो सकते हो लेकिन ईश्वर का संतान नहीं। प्रिय सुनते बा माँ बापा कटरे माँ पिला मान को से प्रेम का वाक्य द्वारा कहूछु अपन ख्रिस्टियन परिवार जन्म हेबे तो अपन क्रिश्चियन होई परंती किंतु अपन ईश्वर को संतान होंते। उत्पत्ति की किताब के पहला अध्याय से लेकर के 5 अध्याय तक अगर आप पढ़ करके देखोगे आदि पुस्तक प्रथम पद पर्व ठारू 5 पर्व पर्यंत यदि आप पढ़ी देखिबे लूका की सुसमाचार के 3रे अध्याय में अगर आप नजर डालोगे यदि लूका की सुसमाचार 3 पर्व रे अपन दृष्टि पकाइबे तो मेरी ये बात वहां पर साबित होते हुए देखोगे। एवं मोर एटा कथा सेठारे स्थिर होबार देखाछिबो। मनुष्य के नाम की महिमा प्रभु का पवित्र नाम गौरव समय अल्प होने के कारण मैं सारे वचनों को पढ़ करके नहीं बताऊंगा। तब समय अति अल्प है तो समस्त विषय को पढ़े हमें कोई बनाऊं। अगर आपको चाहिए तो नोट कर लीजिएगा, घर में जाकर के परख के देख लीजिएगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझसे आकर के बोलिएगा। यदि आपन को दरकार आपन लेखी नियंतो अपन घरे चाहिए से बाइबल को देखंतो यदि मु भूल करिए छ तबे आसी मत खोंतो। मनुष्य के नाम की महिमा हो। प्रभु का पवित्र नाम गौरव हो। परमेश्वर ने अपने समान एक मनुष्य को बनाया। परमेश्वर निज तुल्य जो मनुष्य को सृष्टि करे उसको अपने स्वरूप में बनाया। निज सादृश्य रे ताको सृष्टि करे। उत्पत्ति की किताब अध्याय 5 वचन कहता है परमेश्वर के स्वरूप में परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि की। सादी पुस्तक 5 पर्व रे प्रभु का वाक्य कहछि परमेश्वर तांको सदृश्य रे आदम एवं हव्वा को सृष्टि करे। और अगर आप 2-3 वचन को पढ़ के देखोगे जब 2 एवं 3 पद पढ़ देखिबे उत्पत्ति की किताब के 5वां अध्याय 2-3 वचन को पढ़ के देखोगे आदि पुस्तक 5 पर्व तारा 2 पद 3 पद पढ़ देखिबे तो वहां पर आगे इस प्रकार लिखा है बस एटा आगे प्रकार लिखा है कि आदम के उसी इमेज में और आदम के उसी समानता में शेत का जन्म हुआ। आदम और से सादृश्य रे एवं से सेतर जन्म होला। अगर आदम ईश्वर का स्वरूप है, यदि आदम ईश्वर का सादृश्य व स्वरूप आदम अगर ईश्वर का स्वरूप है यदि आदम ईश्वर का स्वरूप परमेश्वर के प्रिय लोगों प्रभु का प्रिय लोग माने आदम का संतान परमेश्वर आदम के स्वरूप में दिखाई देने वाला शेत वंशावली में आगे जा रहा है। आदम का संतान आदम का स्वरूप दिखाई देता से से आगे बढ़ जाओ छी। लेकिन वहां पर कईन का नाम लिखा नहीं है। बस सेठरे कोई मेरा नाम लिखा नहीं। चलो हाबेल मर गया हम समझ सकते हैं। हे पर हेबल मृत्यु बड़े कले हमें बुझ पारो छी। क्यों कईन का नाम नहीं है? काहे कि कोई मेरा नाम नहीं। अगर आप नया नियम में पढ़ करके देखोगे तो परमेश्वर की वंशावली तो छोड़ उसके परिवार में भी उसका नाम नहीं गिनना चाहता। यदि आप नूतन नियम पढ़ी देखिए प्रभु का वंशावली तो छड़ा ताको परिवार मध्य तार नाम गणा जाऊ नहीं। क्यों आदम का ये पहला संतान कईन का नाम काट दिया गया? क्यों? काहे कि आदम का से प्रथम संतान कोई मेरा नाम से काटी दिया गया। काहे कि अगर लूका की सुसमाचार के 3रे अध्याय देखोगे लूका की सुसमाचार 3 पर्व यदि आप देखिबे यीशु मसीह के वंशावली के बारे में बोले जाने के समय वंशावली विषय कई बार समझे ईश्वर का संतान आदम, आदम का संतान शेत करके लिखा है, कईन का जिक्र नहीं है। एवं ईश्वर का संतान आदम, आदम का संतान सेत बोल लिखा चाहे कोई मेरा कोई सी चिन्ह से नहीं। मेरे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों और मत सुनते प्रिय भाई वंशावली के आधार पर खून के रीति के नियम के
अनुसार आप क्रिश्चियन हो सकते हो, लेकिन ईश्वर का संतान नहीं। तब वंशावलीर आधार रक्तर नियमानुसारे आपण ख्रीष्टान हो पारती किंतु ईश्वर संतान नुहति। यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 1 वचन 13 को पढ़ के देखने से लिखित सुसमाचार 1 पर्व तर 13 पद पढ़ी देखा समय नहीं, ये शरीर की इच्छा से हम ईश्वर के संतान बन सकते हैं। शरीर इच्छा रे हम ईश्वर को संतान हो पारी बना। शरीर की इच्छा से ईश्वर के संतान नहीं बन सकते कहने का अर्थ क्या है? शरीर इच्छा रे ईश्वर को संतान हो पारी बना कहले तर अर्थ कौन? कई लोग शारीरिक सुख को पाने के लिए, शारीरिक छुटकारा को पाने के लिए बोलते हैं अगर चंगाई मिल जाएगा मैं प्रभु के पीछे आ जाऊंगा। केते लोक माने शारीरिक सुख पाइबा पई, शारीरिक आशीर्वाद पाइबा पई हे प्रकार कहउछंती जदी मते आरोग्य मिल छिबा मैं प्रभु को पछे अनुगमन करिबी। मेरे लिए प्रभु ये कर दे मैं प्रभु के पास आऊंगा। मो निमंत प्रभु ए विषय करि दियंतु मो तापर प्रभु को निकट तो प्रभु 12th में पास कर दे मैं प्रभु की सेवा करूं। मते द्वादश रे प्रभु पास कर दियंतु तापर मो प्रभु को सेवा करिबी। प्रभु अगर मेरे लिए कुछ ना करे तो मैं प्रभु के पीछे भी ना आऊं। एवं यदि प्रभु मो पाई किछ ना करिबे तो मो प्रभु को पछे छिबी नहीं। जो शरीर की लाभ को लेकर के, इच्छा को लेकर के, सुख को लेकर के हम विश्वासी बन जाते हैं और आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं। यू आर क्रिश्चियन बट नॉट द सन ऑफ गॉड। एवं से अपन होते शरीर इच्छा को अनुसार नहीं अपन आसी जानती एवं अपन कौन पीछे मु क्रिश्चियन हटे होता अपन क्रिश्चियन नहीं परंती किंतु अपन ईश्वर का संतान नहीं। आपके शरीर में बीमारी रहा होगा, अपन का शरीर रोग थाई परी, आपने प्रभु से प्रार्थना किया होगा, अपन प्रभु को ढेर प्रार्थना करी थी, संतों के पास आए होंगे, साधुओं के निकट आसी थी, चंगाई मिला होगा, अपन को आरोग्य मिली थी, इसलिए आपने प्रभु के सम्मुख में आकर के अपने आप को समर्पण किया। स्थिति मानते अपन प्रभु को सम्मुख को आसी नहीं से आप मसीही बन गए। एवं से दिन ठहरे अपन क्रिश्चियन हो गए, मसीही बन गए, अपन क्रिश्चियन हो गए, लेकिन ईश्वर का संतान नहीं। किंतु अपन ईश्वर का संतान, ईश्वर के संतान होने के लिए उससे भी बढ़कर के एक अनुभव हमारे जीवन में आना है। एवं ईश्वर का संतान हेवा पहले ताटर गोटे बड़ी अनुभव हम जीवन में आसीबार अछि। आपकी चंगाई केवल प्रभु को जानने के निमित्त था, अपन कर सुस्थता केवल प्रभु को जानिबा निमंत थिला। आपका चंगाई केवल प्रभु के पास आपको आकर्षित करने को था, एवं अपन कर आरोग्य केवल प्रभु के निकट को अपन को आकर्षण करिबा पई थिला। आपको केवल ये बताने के लिए था कि एक सर्वशक्तिमान है, एवं अपन को एबसे केवल कहिबा पई थिला जे के जान सर्वशक्तिमान अछि। लेकिन ईश्वर का संतान बनना है तो किंतु ईश्वर का संतान हेबा को केवल चंगाई और इस संसार के पार्थिव आशीषों के पीछे दौड़ करके नहीं हो सकता। एवं जागतिक आशीर्वाद बस सुस्थता द्वारा सुस्थता रे दौड़िले ताहे बने 10 कौड़ी लोग यीशु के पास आए, एवं 10टी कुष्ठी यीशु के निकट को आसिले, 10 के 10 को चंगाई मिला, एवं 10 जन को सुस्थता मिला। लेकिन ईश्वर का संतान केवल एक ही बना, किंतु ईश्वर का संतान केवल जण हिला। 10 के 10 चंगाई पाए किंतु एक ही है केवल ईश्वर का संतान। एवं 10 जन से आरोग्य पाइले किंतु जण ही ईश्वर का संतान बोली कुआ मनुष्य के नाम की महिमा, प्रभु का पवित्र नाम और गुण में तीसरा वहां पर लिखा है मनुष्य की इच्छा से कोई ईश्वर का संतान नहीं बना। सत्री मन से चल लिखा चाहे मनुष्य इच्छा रे कि ईश्वर का संतान मनुष्य की इच्छा बोलने से कई लोग मनुष्य के द्वारा बोले जाने के कारण उन लोग ईश्वर के संतान बनने का एक नाटक करते हैं। केते लोक माने मनुष्य इच्छा कहले मनुष्य द्वारा कुआजिबा तो समान ईश्वर को संतान हेबार नाटक करंती। बेटी तेरा उम्र हो गया, बपतिस्मा ले ले। से झिया तुम्हारा बयस हो जाए छी तुम बपतिस्मा नहीं लिया। अभी अगर बपतिस्मा नहीं लेगा ना तो आगे जाके शादी में प्रॉब्लम होगा। एवं यदि एबे बपतिस्मा तुम्हें न नेबा तुम्हारा विवाह रे आगो बुझाई से अगर के पास्टर जी को बोलते पास्टर जी मुझे बपतिस्मा देना, पास्टर जी से होता बाहर वाह मेरा विश्वास ही बढ़ रहा है। एवं से प्रकार से झिया प्यासी पास्टर जी को छी पास्टर जी मते बपतिस्मा दियंतो पास्टर भाबो छंती से प्रकार ठीक अछि मोर विश्वास बढ़। मनुष्य की इच्छा से तो ईश्वर का संतान नहीं बन सकता। अपन मनुष्य इच्छा रे ईश्वर को संतान हो पारी। इस रीति से तेरे पिता बोलने के कारण, माता बोलने के कारण, जिससे तू विवाह करने को जा रहा है वो लड़की है, वो लड़का तुझे बोलने के कारण तो किसी कलीसिया में जाकर के बपतिस्मा लिया होगा, लेकिन उसके द्वारा तो क्रिश्चियन बना, लेकिन ईश्वर का संतान नहीं। अपन करा बापा कही बात तू बापन करा मां कही बात तू बच्चा को अपन विवाह करबा को जाओ छंती से पुआ बा से झियो कही बात तू ता द्वारा अपन आसी बपतिस्मा नेओ छंती ता द्वारा अपन क्रिश्चियन होई पारंती, किंतु बोल रखंतो अपन ईश्वर को संतान नहंती। मनुष्य की इच्छा से ईश्वर का संतान नहीं बन सकता। अपन मनुष्य इच्छा रे ईश्वर को संतान हो पारी नहीं। तुझे ईश्वर का संतान बनना है, यदि आप ईश्वर को संतान हेबार अछि। यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 1 वचन 12 कहता है आप व्यक्तिगत रीति से यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। चलित सुसमाचार एक पर्व तर 12 पद प्रकार कुए अपन व्यक्तिगत भावरे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को निजर त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करिबा। यीशु जो आज से 2000 साल पहले मेरे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ा, उसे तू विश्वास
विश्वास करना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए कि वो मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया था। Evo se Jisu će kaži tada 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢିଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେ ଯୀଶୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। वो किसी के लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा, मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा। ଆଉ କାହା ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢି ନଥିଲେ, କେବଳ ମୋର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢିଲେ। किसी के लिए मार नहीं खाया, मेरे लिए मार खाया। ଏବଂ ସେ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଇ ନଥିଲେ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ। उसके हाथ और पैर में खीरे ठोके गए, वो किसी के लिए नहीं, मेरे लिए ठोका ସେ गया। ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ପାଦ ବିଦ୍ଧ ହେଲା, ଆଉ କାହା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କେବଳ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଅଟେ। मेरे पाप, मेरे अधर्म, मेरे अत्याचार के लिए मुझे जो मृत्यु दंड मिलना था, उस दंड को मेरा यीशु मेरे लिए उठा लिया। ମୋର ପାପ ଅଧର୍ମ ହେତୁ ମତେ ଯୋଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବାର ଥିଲା, ସେ ମୋର ଯୀଶୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ତା ଉଠାଇ ନେଲେ। उस विषय को जब लोग विश्वास करके यीशु को ग्रहण करेंगे, ଏବଂ ସେ ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, मनुष्य के प्रिय लोगों, तब हम लोग ईश्वर के संतान होकर के बदल जाते हैं। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ବଦଳି ଯାଉ। और ऐसे संतान को चंगाई मिले ना मिले, ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନକୁ ଆରୋଗ୍ୟ ମିଳୁ ବା ନ ମିଳୁ, ऐसे संतान को सुख मिले ना मिले, ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନକୁ ସୁଖ ମିଳୁ ବା ନ ମିଳୁ, आशीष मिले ना मिले, ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ ବା ନ ମିଳୁ, उसको क्रूस के रास्ते में जाना पड़े या फूलों के मार्ग से गुजरना ଏବଂ पड़े, ତାକୁ କ୍ରୁଶର ପଥରେ ଯିବାକୁ ହେଉ ବା ନହେଲେ ସେ ପୁଷ୍ପରେ ବା ଫୁଲରେ ଯିବାକୁ ହେଉ, उन लोग डगमगाने वाले नहीं, उन लोग विश्वास में बने रहने वाले। ଏବଂ ସେମାନେ ଟଳମଳ ହେବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବେ। हमेशा के बहुत नाम की महिमा ଏବଂ करो। ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। मुझे राइकिया वासियों को ये बात सिखाने की जरूरत नहीं। ମୋତେ ରାଇକିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ଶିଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ पिछले नहीं। दिनों में होने वाली घटना के द्वारा आप लोगों ने इसको अनुभव करके अपने मसीहियत होने का साक्षी दिखाया है। ଗତ ଦିନରେ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। राइकिया के मंडली को, राइकिया के मट्टी को पूछने से राइकिया के मट्टी बताएगा हम यीशु के संतान हैं। ରାଇକିଆର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ରାଇକିଆର ମାଟିକୁ ପଚାରିବା ସମୟରେ ରାଇକିଆର ମାଟି ବା ମଣ୍ଡଳୀ କହିବ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଉ। कि हमने उसके लिए दुख भी उठाया, क्रूस भी उठाया, लहू भी बहाया। କାରଣ ଆମେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଉଠାଇଲୁ, କ୍ରୁଶ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଲୁ ଏବଂ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୁହାଇଛୁ। धन्य है आप लोग जो परमेश्वर की राह में चलते हुए इन सारे दुख कष्टों को उठा करके मसीह विश्वास में बने हुए हैं। ଏବଂ ଧନ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାହୁରେ ରହି ଆପଣ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସହ୍ୟ କରି ସେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। यशायाह का किताब उसके 53 अध्याय उसके 10 वचन को पढ़ के देखने से, ଏବଂ ସେ ପୁସ୍ତକ 53 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ ପଢି ଦେଖିବା यशायाह 53 and verse 10 अगर आप पढ़कर देखोगे, ଏବଂ ଯଦି ଯେ ସେ ପୁସ୍ତକ 53 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ ଆପଣ ପଢି ଦେଖିବେ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो हमारे लिए मार खाया ताकि हमको ईश्वर के संतान बना करके एक बहुमूल्य वंश करके बदल दे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସନ୍ତାନ କରି ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ईश्वर के संतान बनने के लिए दूसरा कदम क्या है? ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାବଚ୍ଛକ यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 1 वचन 12 कहता है, ଏବଂ ଜନିତ ସୁସମାଚାର 1 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦ ଏ ପ୍ରକାର କୁହେ, यीशु को रिसीव करना, ग्रहण करना काफी नहीं, ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, उसको विश्वास भी करना है। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। आप सवाल पूछ सकते हो, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି एक व्यक्ति जब उसको ग्रहण करता है तो क्या विश्वास नहीं करता? ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାକୁ ନହେଲେ କଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାଏ। मैं आपको एक सवाल देता हूँ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛୁ। यूहन्ना की सुसमाचार के 20 अध्याय में ଜନିତ ସୁସମାଚାର 20 ପର୍ବରେ उसके 27 से लेकर के 29 तक के वचन को पढ़ के देखो। ତାର 27 ପଦରୁ 29 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢି ଦେଖିବା From ସମୟରେ the Gospel chapter 20 verse 27 to 29, ଜନିତ ସୁସମାଚାର ତାର 20 ପର୍ବ ତାର 27 ପଦରୁ 29 ପଦ, यीशु के साथ 3 साल तक सेवा किया। ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ସେବା କଲେ। उसने टोकरियों से रोटियों को बांटा। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଟୋକେଇରେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୋଟି ବାଣ୍ଟିଲେ। उसने यीशु को पानी में चलते हुए देखा। ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଜଳରେ ଚାଲିଥିବାର ସେ ଦେଖିଲେ। उसने पतरस को देखा कि यीशु ने जब पतरस को कहा तो पतरस भी पानी में चला। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ପିତରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ପିତର ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଯୀଶୁ ଏବଂ ସେ ପିତର ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଜଳରେ ଚାଲିଲେ। ये वो शिष्य परमेश्वर के प्रिय लोगों जिसने लाजरस को कब्र से बाहर निकलते हुए भी देखा। ଏବଂ ସେ ଶିଷ୍ୟ ସେ ଥିଲା ଯେ କି ସେ ଲାଜରକୁ ବାହାର କବରରୁ ବାହାର ହେବାର ସେ ଦେଖିଥିଲେ। उसका नाम थॉमस है। ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ
थोमा और उसके बारे में पता है क्या लिखा है? एवं तांको विषय जनाछि कोन लिखा जब है तक मैं यीशु के उस दाग में हाथ ना डालो, उंगली ना डालो, तब तक मैं उसको विश्वास नहीं करूँ। एवं से पर्यंत मु तार तांको रखियता देशरे से अंगूठी न मारे से पर्यंत मु तांको विश्वास करिबि वो अविश्वासी होकर के नहीं दिखाई देने के लिए एवं से अविश्वास से होई न देखाछि यीशु पुनरुत्थान को प्राप्त करने के बाद थॉमस के लिए पर्सनली आया। एवं जिसु पुनरुत्थान प्राप्त करिबा परे थोमास को निमंते से व्यक्तिगत भाव आसिले अपने हाथ को बढ़ाया और कहा कि मेरे हाथ में उंगली डाल और तेरा विश्वास को दूर कर। एवं से तांकर हस्त को बढ़ाइले एवं कहले मोर हस्त रे तुमरा म हस्त क्षेत्र रे तुमरा अंगूठी रखो एवं तुमरा अविश्वास को दूर करो। बाइबल इस प्रकार रिकॉर्ड किया हुआ है, एवं बाइबल रे ए प्रकार रिकॉर्ड कराइले इस प्रकार अंकित किया गया है। ए प्रकार अंकित कराइले थॉमस ने पहली बार यीशु को उस समय में माय लॉर्ड माय गॉड करके संबोधित किया। एवं से थोमा सही तरह से प्रथम थोड़ा जिसु को मोर प्रभु बोले संबोधन कले। उस दिन उसने यीशु को विश्वास किया। एवं से दिनो से जिसु को विश्वास करे। यीशु को ग्रहण करना एक अनुभूति, यीशु को विश्वास करना एक दूसरा अनुभूति। एवं जिसु को ग्रहण करिबा गोटे अनुभूति एवं जिसु को विश्वास करिबा और गोटे अनुभूति। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग यीशु को विश्वास करना है। परमेश्वर के प्रिय लोग माने हमें जिसु को विश्वास करिबा उचित। विश्वास करने वाला उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। एवं विश्वास करथुवा व्यक्ति तांको ऊपर भरोसा रखिबा उचित। मेरे सारी बातों में मुझे मदद कर सकता है। एवं से मते समस्त विषय रे साहाय्य करि पाई। ईश्वर का संतान हूं, वो मुझे चंगाई दे सकता है। एवं ईश्वर का संतान आते से मते आरोग्य दे पारंती। वो मेरे जीवन के सारे टेढ़े मार्गों को सीधा कर सकता है। समस्त वक्र पथ को से मते सड़क करि पारंती। मैं उसके ऊपर विश्वास करके उसकी ओर दुहाई देने से वो मेरी प्रार्थना सुनेगा। एवं मु तांको ऊपर विश्वास करी तांको निकट डाक पकाइले से मेरी प्रार्थना सुनिबे। इसी के लिए परमेश्वर में प्रिय लोगों, और सत्य निमंत प्रभु को प्रिय लोग माने यीशु को ग्रहण करो, यीशु को विश्वास भी करो। एवं जिसु को ग्रहण करें तो एवं जिसु को विश्वास मत करो। विश्वास कहने से अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास कहले अदृश्य विषय निश्चित ज्ञान परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा का पवित्र नाम की वस्तुओं का प्रमाण है। एवं अदृश्य विषय निश्चित ज्ञान। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस रीति से विश्वास करते हुए कि मेरा प्रभु मुझे बदलेगा, मेरा प्रभु मुझे रूपांतरित करेगा, मेरा प्रभु मुझे जयवंत बनाएगा, मेरा प्रभु उसके राज्य में पहुंचाएगा, विश्वास के साथ प्रतिदिन उसके पीछे 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 हो लेना चाहिए। उनका प्रिय लोग माने विषय को विश्वास करी जे मोर प्रभु मते बदलाइबे, मोर प्रभु मते रूपांतर करिबे, मोर प्रभु मते महिमामय करिबे। ए प्रकार रखी प्रभु को पछरे 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 जीवा आवश्यक। ईश्वर का संतान बनने के लिए एक तीसरा अनुभव भी आवश्यक है। एवं ईश्वर को संतान हेबा पाई गोटे तृतीय अनुभव आवश्यक है। मत्ती लिखित सुसमाचार 3 अध्याय को पढ़कर के देखेंगे। मत्ती लिखित सुसमाचार तर तृतीय पर्व पढ़ी देखंतु। मैथ्यू चैप्टर 3 अगर हम लोग पढ़कर के देखें, मत्ती लिखित सुसमाचार तृतीय पर्व यदि हमें पढ़ी देखिबा 15 से लेकर के 17 तक के वचन को पढ़ने से 15 पद थरो 17 पद पर्यंत पढ़िवा समय बपतिस्मा के द्वारा हम ईश्वर के संतान, ईश्वर के प्रिय संतान बन जाते हैं। बपतिस्मा द्वारा हम ईश्वर को संतान, ईश्वर को प्रिय संतान होता हूं। हाँ, हम परमेश्वर के बिलवड सन बन जाते हैं। हमें परमेश्वर का प्रिय संतान होता हूं। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोग। हाँ, प्रभु का प्रिय लोग मानी। मेरा अर्थ बपतिस्मा बोलने से पानी में डूबने का अर्थ नहीं है। अवश्य बपतिस्मा कहले जड़े से डूबीबार अर्थ नहीं, लेकिन बपतिस्मा का अर्थ यह है से बपतिस्मा अर्थ यह है कि मेरे लिए यीशु जो कलवरी क्रूस में मरा, मोनी मानते जे यीशु कालवरी क्रूस रे मृत्यु भोग कले, मेरे लिए जो यीशु जी उठा, मोनी मानते जे यीशु से पुनरुत्थित हेले, वर्तमान में पानी में डूब के, वर्तमान में पानी रे डूबी अपने इस आदम के वंशावली से कट के, से आदम रे वंशावली रे मुंह से कटी आखिरी आदम यीशु के वंशावली में बाहर निकल करके आना चाहिए। एवं से आदम अछि कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट का वंशावली रे मु बाहर आसीबा अछि। बपतिस्मा का अर्थ ये परमेश्वर के साथ एक वायदा करना। से बपतिस्मा अर्थ आटे जे परमेश्वर को सहित गोटे नियम करिबा, प्रभु आज से मैं मेरे शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं जीऊंगा। प्रभु आज थारो मो शरीर इच्छा अनुसार जीवन काटिबे नहीं। आज से मेरी आशा विलासा के लिए मैं नहीं जीऊंगा। आज थारो मोर आशा निराश पाई मु जीवन काटिबे नहीं। आज से मैं प्रभु तेरे लिए जीऊंगा क्योंकि तू मेरे लिए जिया है। एवं आज थारो प्रभु मु तुम निमंत बंचिबी कारण तुमे मो पाई बंचियछ। बपतिस्मा में परमेश्वर के साथ मरने का एक अनुभव है। बपतिस्मा कहले प्रभु को सहित समाधिस्थ होबार गोटे अनुभव। इसी के लिए रोमी की पत्री 6 अध्याय 4 वचन को पढ़ने के समय निमंत रोमी पुस्तक 6 पर्व तेरे 4 पद पढ़िबा समय जितने लोग पानी का बपतिस्मा लेते हैं वो
मसीह के साथ समाधि पाते करके लिखा हुआ है। ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମରଣରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। जो लोग उसके साथ समाधि पाते हैं, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ପାଆନ୍ତି, तो पौलुस गलाती की मंडली के दूसरे अध्याय के 20 वचन में जैसा साक्षी दे रहा ତ है, ପାଉଲ ଗଲାତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ 2 ପର୍ବ ତାର 20 ପଦରେ ସେ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ मैं ଦିଅନ୍ତି। तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, ଏବଂ ଦେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ମୁଁ ହତ अभी ହୋଇଛି। मैं जीवित ना रहा, ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, कि मैं जो जीवित हूं वो मैं नहीं, कि तुम मसीह मुझ में जीवित है। ଏବଂ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉ ଜୀବିତ ଅଟେ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ। अभी जो मैं चल रहा हूं फिर रहा हूं वो मैं नहीं, मैं मसीह के लिए चल रहा हूं, मसीह के लिए जी ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉ ଚାଲୁଅଛି ଗମନ କରୁଅଛି ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ବଞ୍ଚୁଅଛି। उस नियम को बांधने के लिए बपतिस्मा एक रीति है, ଏବଂ ସେ ନିୟମକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଟେ। किसी मंडली में शामिल होने के लिए नहीं, ଏବଂ କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, किसी पालक के बपतिस्मा की संख्या को बढ़ाने के लिए नहीं, ଏବଂ କୌଣସି ପାଳକଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, या किसी प्रकार के रीति रिवाज को पालन करने के लिए नहीं, ଏବଂ କୌଣସି ରୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। किसी के लिए विश्वास करने के बाद तू बपतिस्मा लेना करके मार्कुस में लिखा हुआ है। ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ପରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଲେଖାଯାଏ। विश्वास करना कि यीशु मेरे लिए मरा, अभी मैं यीशु के लिए मरना चाहता हूं। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ମଲେ ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବି। वो पानी से निकलने वाला मनुष्य, वो मरा हुआ मनुष्य नहीं, एक नया मनुष्य निकलेगा। ଏବଂ ସେ ପାଣିରୁ ବାହାରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ସେ ମୃତ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ନୂତନ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ବାହାରିବ। उसी बात को यूहन्ना की सुसमाचार के 3 अध्याय के 5 वचन में यीशु ने सिखाया। ଏବଂ ସେ ବିଷୟକୁ ଜଣିତ ସୁସମାଚାର 3 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଶିଖାଇଲେ। पानी में डूब करके बपतिस्मा लेना नया जन्म का एक अनुभव है। ଏସବୁ ଜଳରେ ଡୁବିତ ହୋଇ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ନୂତନ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ। परमेश्वर के भूत नाम की महिमा। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। चौथा, ईश्वर के संतान बनना है तो ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ହେଲେ बपतिस्मा लेकर के बाहर आने से काफी नहीं है। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। इस दुष्ट संसार में, এই ଦୁଷ୍ଟ ସଂସାରରେ इस पाप से भरा हुआ संसार में, ପାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରରେ जहाँ हर मोड़ हर बाजार में पाप ही पाप है। ଏବଂ ଯୋଉଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ଛକ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ପାପ ହିଁ ପାପ ଅଛି। तो स्कूल में पाप है, कॉलेज में पाप है, ऑफिस में पाप है। ଏବଂ ଯୋଉଠାରେ ସ୍କୁଲରେ ପାପ, କଲେଜରେ ପାପ, ଅଫିସରେ ପାପ। एक पवित्र जीवन जीने के लिए चाहने से भी हम निर्बल मनुष्य से होता नहीं है। ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟରେ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ। अनेक प्रकार का परीक्षा, अनेक प्रकार का प्रलोभन हमें नाश कर देता है। ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। उससे बच निकलने के लिए ଏବଂ ତାଠାରୁ ବଞ୍ଚି ବାହାରିବା ପାଇଁ परमेश्वर ईश्वर के संतान को एक पवित्र आत्मा देता है। ପରମେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଦିଅନ୍ତି एक ईश्वरीय शक्ति का स्वर्गीय सामर्थ्य देता है। ଏବଂ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ଦିଅନ୍ତି। हमने गीत गाने के बाद ଆମେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା ପରେ में मगन होते हुए जो अन्य भाषा में चिल्ला रहे थे, ଏବଂ ଗୀତରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଯୋଉ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, कई लोग उसे चिल्लाना देख करके केवल ताड़ रहे थे। ଏବଂ କେତେ ଲୋକମାନେ ସେ ଚିତ୍କାରକୁ ଦେଖି ସେମାନେ କେବଳ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा। ଦେବଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ताली बजा नहीं पा रहे, ସେମାନେ କିଛି ଲୋକ ତାଳି ମାରି कई ପାରିଲେ लोग आत्मा में भर नहीं पा କିଛି रहे, ଲୋକ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁନଥିଲେ। कई लोग देख रहे थे कि ये पेंटिकस्ट लोगों का अनुभव है। ଏବଂ କେତେ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏହା ଯେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନୁଭବ ଅଟେ। ये लोगों, ये पेंटिकस्ट का अनुभव नहीं है, ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ତା ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଲୋକର ଅନୁଭବ ନୁହେଁ। परमेश्वर के संतानों का अनुभव है। ଏହା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଅନୁଭବ ଅଟେ। अन्य भाषा बोल करके ଅନ୍ୟ ଭାଷା କହି हमारे अंदर एक रूपांतर लाने के लिए परमेश्वर से विनती करने वाला अनुभव है। वो अनुभव ଏବଂ ସାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ। ये शरीर जो करना चाहता है नहीं कर पा रहा, ଏ ଶରୀର ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି जो କରିପାରୁନାହିଁ। नहीं करना चाहता वही गलती बार बार करता है। ଏବଂ ଯାହା ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ସେଇ ଭୁଲ ବାରମ୍ବାର କରୁଅଛି। अगर ऐसे ही चलता रहे, ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଚାଲିବ इसी अवस्था में अगर मैं मर जाऊं, ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ମୁଁ ମରିଛି, इसी अवस्था में यीशु का आगमन हो जाए, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ जो ହେଉ। पवित्र 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 परम पवित्र है, ଏବଂ ସେ କି ପବିତ୍ର ପରମ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। मैं इस गंदगी के साथ उसके सामने कैसे खड़ा हो ମୁଁ पाऊं? ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କି ପ୍ରକାର ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବି? इस पराजय के साथ मैं कैसे उसके सामने जा ଏ पाऊंगा? ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କି ପ୍ରକାର ଯାଇପାରିବି? पराजय के साथ ପରାଜୟ ସହିତ କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇପାରିବି? तेरा पराजय को जय में बदलने के लिए, ଏବଂ ତୁମର ପରାଜୟକୁ ଜୟରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ, तेरे डीएनए को बदलने के लिए, ଏବଂ ତୁମର ଡିଏନଏକୁ ବଦଳାଇବା तेरे ପାଇଁ, अंदर के गुणों को बदलने के ତୁମ लिए, ଭିତରେ ଥିବା ଗୁଣକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ, मेरे गुणों को बदलने के लिए ମୋର ଗୁଣକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ, एक अग्नि का सामर्थ, एक स्वर्गीय सामर्थ हम लोग को देता है। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶକ୍ତି, ଅଗ୍ନିର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ତା ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। जब ये शक्ति स्वर्ग से उतरा, ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା, पेंटिकोस के दिन में
परमेश्वर के प्रिय लोग 120 लोगों के ऊपर जब उतरा, ସେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ସେ 120 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶକ୍ତି ଓହ୍ଲାଇଲା, उस शक्ति ने 120 लोगों के जीवन को पलट डाला। ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି 120 ଜଣ ଜୀବନକୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। ये वो व्यक्ति है जो यीशु को जिंदा देखा, ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ, पुनरुत्थान को पाया हुआ यीशु को देखा, ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। लेकिन उसके शरीर के डीएनए में डर भरा हुआ था। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ସେ ଡର ଭୟ ଥିଲା। उसके जन्म का स्वभाव में डर दिखाई दे रहा ଏବଂ था। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମର ସ୍ୱଭାବରେ ସେ ପ୍ରକାର ଭୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। यीशु को विश्वास करने के बाद भी, ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରେ यीशु ମଧ୍ୟ, को ग्रहण करने के बाद भी, ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, बपतिस्मा दिया, बपतिस्मा लिया तब भी, ଏବଂ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ, यीशु को पुनरुत्थान के रूप में देखा तो भी, ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ରୂପରେ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ डर के कारण वो लोग कमरे के अंदर बंद बैठे रहे। ଏବଂ ସେ ଭୟ ହେତୁ ସେମାନେ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ସହିତ ବସିଥିଲେ। कि परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा से नवाजा, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଅଭିଷେକ କଲେ। परमेश्वर का सामर्थ उनके ऊपर उतरा। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଓହ୍ଲାଇଲା, प्रिय लोगों, उनका जीवन बदल गया। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। अभी मार खाने से डर नहीं लगता है। ଏବେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। प्रेरितों के काम के 5 अध्याय बोलता है मार खाने में वो लोग खुशी मनाते हैं। ଏକ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବ କହୁଛି ମାଡ଼ ଖାଇବାରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ये ହେଉଥିଲେ। डरपोक लोगों का डीएनए बदल के एक साहसी बना दिया। ଏବଂ ସେ ଭୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁଣତା ବଦଳି ଯାଇ ଗୋଟେ ସାହସୀ କରିଦେଲା। क्योंकि प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के 4 वचन में ତା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ 4 ପଦରେ परमेश्वर ने कहा तुम लोग यरूशलेम को छोड़ना नहीं। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଜେରୁସାଲେମ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। 8 वचन में लिखा हुआ है 8 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, जब वो सामर्थ तुम पाओगे ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ତୁମେ ପାଇବ, तुम लोग मेरे लिए साक्षी बनोगे। ତୁମେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବ। अगर मूल भाषा में पढ़ के देखो, ଯଦି ମୂଳ ଭାଷାରେ ପଢି ଦେଖିବେ, साक्षी नहीं लिखा है, ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, मेरे लिए शहीद बनोगे। ତୁମେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମନେ ହେବ, शहीद हो। ଶହୀଦ ହେବ। वो परमेश्वर का सामर्थ आने से, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆସିଲେ, परमेश्वर का शक्ति आने से ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆସିଲେ तुम लोग मेरे लिए मरने को भी तैयार हो जाओ। ତୁମେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ वो शक्ति पाने के ଏ लिए ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ पाप को देख करके झुके नहीं। ଏବଂ ସେ ପାପକୁ ଦେଖି ସେ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁ ନାହିଁ। जो पाप को देख करके झुके नहीं, ଏବଂ ସେ ପାପକୁ ଦେଖି ସେ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। शिक्षा को देख करके पीछे भागे नहीं, ଏବଂ ସେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦେଖି ପଛକୁ ପଳାଇଲେ ନାହିଁ। और जोखिम को देख करके प्रभु को इनकार करे नहीं। ଏବଂ ସେ तलवार और जोखिम को देख करके प्रभु का इनकार करे नहीं। खड्ग देखि जे प्रभुଙ୍କୁ अस्वीकार कले ନାହିଁ। हमें करे नहीं करने के लिए और न କରିବା ପାଇଁ परमेश्वर के प्रिय लोगों का स्वर्गीय सामर्थ हम लोग को चाहिए। प्रभुଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ। मेरे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, ମୋତେ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, मैं कोई पेंटिकोस्ट का प्रचार नहीं कर ମୁଁ रहा। କୌଣସି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟର ପ୍ରଚାର କରୁନାହିଁ। परमेश्वर का संतान कैसे बनना है उसके बारे में शास्त्र के वचन को आपके सामने बता रहा हूं। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ କି ପ୍ରକାର ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ। रोमी की किताब 8 अध्याय 14 वचन पढ़ के देखो। ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ 14 ପଦ ପଢି ଦେଖନ୍ତୁ। रोमी 8 अध्याय 14 वचन में क्लियरली स्पष्ट भाव में लिखा हुआ है। ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वही ईश्वर का संतान है। ସେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा चलाए चलने से हम ईश्वर के संतान बन सकते हैं। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନାରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାଳିତ ହେବେ ତେବେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିବେ। दया करके उस वचन को केवल ओडिया में पढ़ेंगे। ଦୟାକରି କେବଳ ସେ ବାକ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। जेणु ଯେତେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। जो लोग आत्मा के द्वारा चलते वो लोग ईश्वर के संतान। ଏବଂ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। इस ईश्वर के संतान को, ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ, उस अब्राहम के संतान ସେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ये पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା हर अवस्था में जीने के लिए का सामर्थ्य मिलता है। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ମିଳେ। शायद एक दिन में आप उसको समझ ना पाओ, ହୋଇପାରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣ ତା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। लेकिन आत्मा आपको सिखाते आगे बढ़ाता है। ଏବଂ ତା ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଶିଖାଇ ଆଗକୁ ବଢାଏ। इसी बात को रोमी की किताब 8 अध्याय ଏବଂ ସେ ବିଷୟକୁ ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ 23 से लेकर के अगर आप 26 तक के वचनों को पढ़ोगे, ଏବଂ 23 ପଦ ଠାରୁ ନେଇ 26 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପଢିବେ, मैं दोबारा कहता हूँ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 23 to 26 अगर आप पढ़ करके देखो, ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ ତାର 23 ପଦ ଠାରୁ ନେଇ 26 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ପଢି ଦେଖିବେ, आत्मा हमारे अंदर कहराते हुए हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। ଆତ୍ମା ଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆତ୍ମନାଦ କରି ଅମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 17-18 वचन में लिखा है। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋରିନ୍ଥୀୟ 3 ପର୍ବ 17 पद 18 पद ଲେଖାଯାଏ। कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 17-18 में लिखा हुआ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋରିନ୍ଥୀୟ 3 ପର୍ବ 17 ପଦ 18 ପଦ
लिखा यही जाए आत्मा हमें महिमा से महिमा में बदलते चले जाता है। एवं से आत्मा मन को महिमा रे बदलाई चली था अगली बार जब हम लोग आत्मा में भर रहे हो, एवं आगामी तरह जब हमें आत्मा रे पूर्ण तो हम लोग आत्मा में भरने के लिए आपसे कहे, जब आत्मा रे पूर्ण होता है आप लोगों को कोई प्रिय भाई और बहनों, ताड़ करके नहीं बैठना, ये भाई भूणी माने आप माने से प्रकार चाहिए देखो तो नहीं आप देख करके नहीं बैठना, आप देखी बसन तो नहीं आपके लिए भी वो आत्मा है, अपन को पाई मध्य से आत्मा है आपको भी वो संतान बनाना चाहता है, अपन को मध्य संतान करिए आपके जीवन को बदल के आपको संत बनाना चाहता है, अपन को जीवन को बदले अपन को साथों करिए आपके व्यक्तिगत जीवन में एक रूपांतर लाना चाहता है, अपन को व्यक्तिगत जीवन में कोई रूपांतर आने में चाहते इसलिए आप भी आत्मा में भरने के लिए कोशिश कीजिए। अवश्य पाई अपन मध्य से आत्मा रे पुण्य रूपांतर चेष्टा करंतु जैसे अगर आपको नहीं मालूम एवं यदि की प्रकार अपन जानी नहांते लूक की किताब 11 अध्याय में लिखा हुआ है, लोकल तो सुसमाचार 11 पर में लिखा है अगर एक बच्चा अपने बाप से रोटी मांगे एवं यदि जने पिला से तार संतान तार बापा को रोटी मांगिबो तो क्या उसका पिता उसको रोटी के बदले में पत्थर देगा? अवस्थान का बापा तक रोटी बदले में कोई पत्थर देबो कि अगर एक बच्चा अपने बाप से मछली मांगे एवं यदि गोटे पिलाटी तार बापा को माछ मांगिबो तो क्या वो बच्चा को वो बाप मछली के बदले में सांप देगा? अवश्य पिलाटी को तार बापा से माछ बदले रे सांप देबो। अगर एक बच्चा अपने पिता से अंडा मांगे एवं यदि से गोटे बापा को तार पिलाटी से अंडा मांगिबो क्या वो अंडा के बदले में बिच्छू देगा? अवश्य अंडा बदले रे से ताको बिच्छा देबो कि वहां पर यीशु कहता है अवश्य तेरे जिससे तुम अपने बच्चों को जो तुम बुरे हो तो भी अच्छी बातें देना जानते हो, अवश्य में मंद ही मध्य तुम्हारे पिलामान को उत्तम विषय यदि दे जानो तो वो स्वर्गीय पिता जो सारी भली वस्तुओं का आदि है, अवश्य स्वर्गीय से पिता जो समस्त उत्तम वस्तु से महान जो सारे उत्तम दान का पिता है, अवश्य जो समस्त उत्तम दान रे पिता आप मांगने से नहीं देगा? अपन मांगिले अपन को देवे नहीं कि आंख बंद करके मांगने से नहीं देगा? अपन आंख बंद करे अपन तंग मांगिले से देवे नहीं कि बाइबल कहता है बाइबल को अंतिम दिनों में हर एक मांगने वाले को मैं पवित्र आत्मा से पूर्ण करूंगा। अवश्य से दुनिया प्रत्येक मांगिवा व्यक्ति मान को हम पवित्र आत्मा रे पूर्ण करूंगा। मांगो दिया जाएगा, अपन मांगन तो अपन को परमेश्वर आपको भर देगा, अपन मुख करन तो प्रभुता पूर्ण करी परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर प्रार्थना श्रवण करे परमेश्वर आप लोग भी पवित्र आत्मा पाना चाहिए। लोग मने अपन मन तो पवित्र आत्मा पाई आवश्यक परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा उनका पवित्र नाम और गौरव है। अगर आप लोग दूसरे कोरिन्थी 6 अध्याय पढ़ करके देखो, और द्वितीय कोरिन्थिया 6 पर यदि आप पढ़ी देखिबे 14 से लेकर के 18 तक के वचन को ध्यान देना, 14 पद रो 18 पद पर चंद ध्यान देबे ईश्वर का संतान बनने के लिए अरे ईश्वर को संतान हेबा पाई जब पवित्र आत्मा का शक्ति आपके अंदर आएगा, जेतेले पवित्र आत्मा को शक्ति अपन को ऊपर को आसीबो आप अन्य लोगों से अलग दिखाई देने लगोगे, अपन अन्य लोग मान कथरो भिन्न देखाछिबे तो ये आपके जीवन का चाल चलन स्वभाव हर बात अलग हो जाएगा। अपन को जीवन में चाल चलन स्वभाव समस्त विषय पृथक देखाछिबे आपके अंदर अन्य जातियों के समान अलग अलग रीति का पाप वेशभूषा जीवन जीने का तरीका दिखाई नहीं देता। अपन को मध्य अन्य जाति तुल्य पाप वेशभूषा अन्य लोग मान का तुल्य जीवन काटिबा देखाछिबे। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक से वो परिवर्तन प्रभु देखेगा एवं जेतेले पवित्र आत्मा का अभिषेक द्वारा से परिवर्तन प्रभु अपन गमंत्र देखिबे। दूसरा कोरिन्थी अध्याय 6 में परमेश्वर का वचन कहता है तब तुम मेरे संतान बनोगे और मैं तुम्हारा पिता बनूंगा। एवं द्वितीय कोरिन्थिय 6 पर बरे सेtere प्रभु को चंती सेतबरे तुम बे अंबर संतान हेबो एवं अंबे तुम्हारा पिता बोली कहछि। परमेश्वर के नाम की महिमा प्रभु का पवित्र नाम और गौरव है। आखिर में परमेश्वर के प्रिय लोगों सेसरे प्रभु का प्रिय लोग मानी प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय के 7 वचन को पढ़ने के समय में प्रकाशित वाक्य पुस्तक 21 पर्व तर 7 पद पढ़िबा समय रेवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स 7 बोलता है प्रकाशित वाक्य पुस्तक 20 पर्व तर 7 पद प्रकार कुए ईश्वर के संतान के एक विशेष गुण है, वो लोग जयवंत लोग है। एवं ईश्वर को संतान मानकर गोटे विशेष गुण जिससे माने जयवंत अटंती पाप के ऊपर जय पाना चाहिए, से माने पाप ऊपर जय पाइबो जगत के ऊपर जय पाना से माने जगत ऊपर जय पाइबो शैतान के ऊपर जय पाना से माने शैतान ऊपर जय पाइबो दुर्बलो 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 बोल करके हमेशा नहीं रहना। से अंबे दुर्बल 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 बोली सर्वदा कोई उचित नहीं कर पा रहा नहीं कर पा रहा नहीं कर पा रहा करके नहीं बोलना, कोई करी पारू नहीं मोदर होना है पर तू आज दुर्बल होगा, अच्छी होता अपन दुर्बल अटंती लेकिन तेरी दुर्बलता में तुझे बलवान बनाने के लिए स्वर्गीय सामर्थ्य दिया गया है। तो अपन को दुर्बल करे अपन को बलवान करिवा पाई स्वर्गीय शक्ति दिया जायछि। उस सामर्थ्य के द्वारा अवश्य शक्ति द्वारा एक पवित्र जीवन हम जी सकते हैं। पवित्र
जीवन आमे जीवन काटी पाइबा शक्ति के द्वारा एवं से शक्ति द्वारा हम लोग परमेश्वर के वचन का प्रत्येक वचन को पालन कर सकते हैं। प्रिय लोगों, प्रिय लोग माने आमे प्रभु के वाक्य पूरा प्रत्येक वाक्य को पालन कर पाइबा। आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को हरा करके जी उठा। और जो आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्ट मृत्यु को पराजय करे से जीवित है। वही आत्मा के द्वारा मृत्यु हो या शैतान हो या पाताल हो या पाप हो, उसको हरा के हम भी जी उठे। और से आत्मा के द्वारा मृत्यु है वो पाताल हो शैतान हो वो पाप हो हमें ताको पराजय करे हमें जीवित हो पाइबा। रोमी की किताब 8 अध्याय 11 वचन कहता है, रोमी पुस्तक 8 पद कुए यीशु मसीह को जिस आत्मा ने मरे में से जिलाया, और प्रभु यीशु ख्रिस्ट को जो आत्मा मृत्यमान को मध्य पुनरुत्थित करा वही आत्मा तेरे अंदर होने से और यदि से आत्मा तुम मध्य रहिबो तुझे भी वो रूपांतर करेगा। और तुमको मध्य तो रूपांतर यीशु को मिला वो आत्मा हमको मिलने वाला आत्मा अलग अलग नहीं है। और जिसको को मिलती आत्मा हमको मिलती आत्मा ता भिन्न है। यीशु को मिले वो आत्मा से यीशु अगर जय पाया है तो और जिसको मिलती आत्मा ने यदि जिसको जय लाभ करे यीशु भी आपके समान मेरे समान एक शरीर में आया था। और जिसको अपन को तुल्य मो तुल्य मध्य गोटे शरीर आसी थे। इसी के लिए रोमी की किताब 8 के 3 में लिखा हुआ और सती रोमी पुस्तक 8 पर्व 3 पद लिखा है हमारे समान शरीर में आया और साम तुल्य शरीर आसिले ताकि वो हमको जीवन जीना सिखाए। सब का साम को जीवन कटिबा सिखाई कि परमेश्वर के प्रिय बच्चे शरीर में रह करके भी आत्मा के शक्ति से एक जय जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर को प्रिय लोग माने शरीर रही मध्य आत्मा को शक्ति रे उन्हें जय जीवन काटी पारिबे। गत्सेमने के बगीचे में यीशु रहने के समय गत्सेमने उद्यान में यीशु बसी रही बस यीशु को भी डर लग रहा था। यीशु को मध्य भय लगुथिला कैसे मैं कलवरी क्रूस को उठाऊंगा, कि प्रकार से कलवरी क्रूस को उठाई कुछ गलती ना हो जाए, मोर द्वारा किछ भूल ना हो जाए। इसी के लिए वो प्रार्थना करने के समय में अवश्य निमंते प्रार्थना करिबा समय हाइपर टेंशन से अवश्य तांकर बहुत उच्च टेंशन रक्तचाप हेतु तनाव से अवश्य प्रकार चिंता उसके शरीर का पसीना खून के समान बहने लगा। तांकर शरीर थिबा झाड़ो रक्त तब पड़ी भूमि पड़िला। वो आपके समान मेरे समान एक साधारण मनुष्य था। कारण कहले से आपन को तुल्य मो तुल्य गोटे साधारण मनुष्य थे। उसके अंदर भी डर था, तांको मध्य भय थिला, लेकिन डर को उसने हावी होने नहीं दिया। किंतु से भय को तांको ऊपर जय करबा को से देले नहीं। डर के कारण उसने कहा से भय तो से कहले हे पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर। पिता यदि संभव हुए ये पाना पात्र मोटर दूर करो। नहीं 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 मैं शैतान को जीतने नहीं दूंगा। तानवे शैतान को जीतने को देबे। कमजोर होने से भी कमजोर शरीर में रहने से भी दुर्बल हेले मध्य दुर्बल शरीर हेले मध्य मैं उसको जीतने नहीं दूंगा। मुता को चाला करने को देबे। यीशु ने प्रार्थना किया, संत से जिससे प्रार्थना करी, प्रभु तेरी मर्जी करने को मैं आता हूं। प्रभु तुम्हारी इच्छा करे मां सोची तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरा होना। प्रभु तुम्हारी इच्छा मोर जीवन में पूर्ण हो। जब उसने समर्पण किया, समर्पण करे लूका यीशु समाचार में लिखा हुआ है, लेकिन तो समाचार लिखा है तो स्वर्गदूत वहां पर आकर टिकट एक आत्मा में भरने वाला टाइम मीटिंग चलाया। अवश्य ससन में संग स्वर्गदूत से तकवासी आत्मा ने पुण्य वाले को अपेक्षा पत्र चढ़ाई। यीशु को बल मिला और यीशु को बल मिला। इसी बल के द्वारा यीशु क्रूस को भी सह लिया। अवश्य बल द्वारा यीशु से क्रूस को मध्य सह करी। आप जयवंत बनना चाहते हैं, सापड़ो कौन जयवंत करे को चाहेंगे। ईश्वर का संतान लोग केवल जयवंत लोग हैं, पराजित लोग नहीं है। एवं ईश्वर को संतान समान केवल जयवंत है, समान के मध्य पराजय नहीं। अगर आपको वही जय चाहिए, यदि अपन को सच्चाई आवश्यक आपके जीवन का डीएनए बदलना चाहिए। अपन को जीवन में से डीएनए तब बदल आपके जन्म में दिखाई देने वाला पाप और दुर्बलता में परिवर्तन आना चाहिए। अपन को जीवन जन्म में देखा देते पाप एवं दुर्बलता रे परिवर्तन आसिबा उचित। अगर आप एक जय जीवन जी करके संत पौलुस के समान एक भक्त बनना चाहते हो, यदि आप जय जीवन काटे साधु पौलुस का तुल्य भक्त जीवन काटने को चाहते, मैं आपसे कहूंगा कि अपनी जगह में खड़े हो जाए। एवं मैं अपन को कहूँ अपन निज स्थान में छुड़ाएं तो मैं सबसे नहीं कहता, मैं समस्त गाने को कटुरा के बच्चे लोग खड़े नहीं होना, एवं कटुरा संतान से छुड़ाएं तो नहीं। हागार के बच्चे खड़े नहीं होना, हागार संतान छुड़ाएं तो नहीं। लेकिन दुख भी सुख भी क्रूस भी महिमा भी जो पाना चाहते हैं, एवं दुख सुख सुख महिमा जीवन पाने को चाहते, यीशु का क्लेश यीशु का जोखिम भी लेना चाहते हैं, एवं जिसु को क्लेश जिसु का से जोखिम जाने को चाहते, सारे दर्द और क्लेशों के बीच में यीशु के लिए पवित्र जीवन जीना चाहते हैं। समस्त व्यथा कष्ट मध्य जिसु को पाई पवित्र जीवन का दुर्बल शरीर में जो जयवंत बनना चाहते हैं, दुर्बल शरीर में जो माने जयवंत सारा के संतान प्रतिज्ञा के संतान को मैं कहता हूँ राइट में अगर कोई है तो खड़े हो जाए। अवश्य प्रकार ईसा का संतान प्रतिज्ञा संतान को हमें कई पांचाओ जो से प्रकार संतान के राय के रचनते समान छुड़ाते। हमेशा के प्रिय लोगों राइकिया में इस बात का प्रमाण होना चाहिए, परमेश्वर को
प्रिय ଲୋକମାନେ ରାଇକ୍ୟରେ ବିଷୟରେ ପ୍ରମାଣ ହେବା ଉଚିତ। हम लोग जयवंत संतान है, ଆମେ ଜୟବନ୍ତ ସନ୍ତାନ ହେଉ। पाप के संतान नहीं, ଆମେ ପାପର ସନ୍ତାନ पाप ନୁହେଁ। करके करके बार बार मैं दुर्बल हूं बोलने वाला संतान नहीं। ପାପ କରି କରି ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ ଏତକ କହିବାର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा जयवंत से भी बढ़ करके जयवंत बोलने वाला संतान। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜୟବନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସନ୍ତାନ ହେଉ। यीशु का आगमन होने जा रहा है। ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ऐक्य में एक झुंड के लोग उठा लिए जाना है। ରାଇକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ଉଠାଇ ନିଆଯିବ ଉଚିତ। जितने यहाँ पर खड़े हैं सब उठा लिए जाना है। ଯୋଉମାନେ ଏଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉଠାଇ ଦେବା ଉଚିତ। वो किसी मंडली के द्वारा नहीं होगा, ଆଉ କୌଣସି ମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। वो किसी पालकों के द्वारा या प्रचारकों के द्वारा नहीं होगा, କୌଣସି ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। ये केवल पवित्र आत्मा अभिषेक के द्वारा ତାହା होगा। କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା ହେବ। आपको नहीं मालूम कोई बात नहीं। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ତାହା କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। प्रभु अगर पवित्र आत्मा बोल के कोई चीज है, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୋଲି କୌଣସି ବିଷୟ ଅଛି, अगर ये आत्मा सबके लिए है, ଯଦି ସେ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, तो मुझे वो चाहिए। ପ୍ରଭୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆତ୍ମା ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ। आंख बंद करके प्रार्थना करना। ଆମ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା अगर आप ईश्वर के संतान हो, ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, परमेश्वर के प्रिय लोगों आपको अभिषेक दिए बगैर रह नहीं सकता। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ ନ ଦେଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। कुछ मांगने वाले को अगर प्रभु ने दिया, ଏବଂ କିଛି ମାଗିବା ଲୋକକୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, वो 10 कोड़ी में से 10 के 10 को अगर यीशु ने चंगाई दिया, 10ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, वो 9 लोग कुछ मांगने वाले थे, ଏବଂ ସେ 9 ଜଣ ସେମାନେ କିଛି ମାଗିବା ଲୋକ ଥିଲେ। उसको भी ईश्वर ने अगर चंगाई दिया, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କଲେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ अगर इस्माइल की रोना को सुन करके परमेश्वर ने उसको भी अगर मदद किया है, ଏବଂ ଯଦି ଇସ୍ମାଇଲର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ହସ୍ତ ବଢାଇଲେ, तो ईश्वर के संतान प्रार्थना करने से क्या आपको अभिषेक नहीं मिलेगा? ଆପଣ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଭିଷେକ ମିଳିବ ନାହିଁ? अन्य भाषा नहीं मिलेगा? ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ମିଳିବ ନାହିଁ? स्वर्गीय सामर्थ्य नहीं मिलेगा? ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ? मैं प्रार्थना करने से मुझे मिलेगा बोलने वाला हालेलुया बोलो। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୋତେ ମିଳିବ ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକ ହାଲେଲୁୟା କୁହନ୍ତୁ। हालेलुया, जोर से हालेलुया। इसके लिए हमारे आंखों को बंद करें। ଆସନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। अभी एक 10 मिनट का समय हमारे सामने है। ଏବେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। हम लोग आंखों को बंद करके परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना करें। ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा मुझे दे। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋତେ ଦିଅ। पवित्र आत्मा का सामर्थ मुझे दे। ପ୍ରଭୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦିଅ। मैं केतुरा का संतान नहीं बनना चाहता। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଟୁରର ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। कुछ नहीं चाहिए। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ मुझे ନାହିଁ। रोटी पानी इस्माइल नहीं बनना। ପ୍ରଭୁ ରୋଟି ପାଣି ନେଇ ମୁଁ ଇସ୍ମାଇଲ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ मुझे ଚାହେଁ तेरा ନାହିଁ। फायदा का संतान बनना। ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ସନ୍ତାନ ମୁଁ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। सब कुछ मुझे चाहिए। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ। बैठने वाला वही सिंहासन मुझे चाहिए। ତୁମେ ବସିଥିବା ସେ ସିଂହାସନ ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ। तेरे आगमन में मुझे उठा लिए जाना ପ୍ରଭୁ चाहिए। ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ମୁଁ ଉଠାଇ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। आगमन ତୁମ ଆଗମନରେ ମୁଁ ଉଠାଇ ନିଆଯିବା ଉଚିତ। इसके लिए मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक ଅବ दे। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ आप ଦିଅ। लोग मांगना शुरू करो। ତାପରେ ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। आप लोग मांगना शुरू करो। ଆପଣ ମାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं देना। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। भाई की आवाज सुनो, परमेश्वर आपको अभिषेक करना चाहता है। ପ୍ରାୟଃ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। मांगने से दिया जाएगा। ସେ ମାଗିଲେ ଦିଆଯିବ। मांगने से दिया जाएगा। ମାଗିଲେ ଦିଆଯିବ। रोटी मांगने से रोटी मिलता है। ରୋଟି ମାଗିଲେ ରୋଟି ମିଳିବ। मछली मांगने से मछली मिलता ମାଛ है। ମାଗିଲେ ମାଛ ମିଳିବ। अंडा मांगने से अंडा मिलता है। ଅଣ୍ଡା ମାଗିଲେ ଅଣ୍ଡା ମିଳିବ। आज पवित्र आत्मा मांगने से परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा। ସେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାଗିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଦେବେ। अन्य भाषा में आप बातें करोगे। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଆପଣ କଥା ହେବେ। मांगना शुरू करो। ସେ ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। आराधना करना शुरू करो। ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। बजा बजा के प्रभु की महिमा करना शुरू करो। ମାରେ ମାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା परमेश्वर आपको जयवंत बनाना चाहता है। ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟବନ୍ତ आपके पराजय को बदलना चाहता है। ପରାଜୟକୁ ବଦଳବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ये देखने का समय नहीं है। ଦେଖିବା ସମୟ ନୁହେଁ। ताड़ने का समय नहीं है। ଏହା ଚାହିଁବାର ସମୟ ये ନୁହେଁ। अनुभव करने का समय है। ଏହା ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରିବା अगर ସମୟ। तू ईश्वर का संतान है, ଯଦି କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, अगर तू ईश्वर का संतान है, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟ। परमेश्वर की आत्मा तेरी ओर आ रहा है। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଅଛି। तेरी ओर आ रहा है। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଅଛି। हालेलुया, उसे पालो। ଏବେ ତାକୁ ବାନ୍ଧ। उसको पालो। ତାକୁ ବାନ୍ଧ। उसको पालो। ତାକୁ ବାନ୍ଧ। आप नहीं देखा। ଆପଣ ନିରବରେ ବନ୍ଦ आंखों को बंद करो। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। आंखों खोलने से आपको मनुष्य दिखाई देगा। ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। आंखों को बंद करने से आपका प्रभु आपको दिखाई देगा। ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ आपको आशीष करने वाला ईश्वर दिखाई देगा। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଈଶ୍ୱର ଦେଖାଯିବେ। मांगो मांगो दिया जाएगा। ମାଗ ମାଗ ଦିଆଯିବ। ये उद्दीपना का समय है। ଆଉ ଉଦ୍ଦୀପନ ସମୟ। ये संजीवन का समय है। ସତ୍ୟବାଦ ସମୟ। पवित्रता पाने का समय है। ପାଇବାର ସମୟ। गायकी भाषा ଗାୟିକା ଲୋକ पवित्र
को दे दास तेरा, आशीष दे मेरी दुआ, अनुग्रह को दे दास तेरा, आशीष का मुकुट तेरा, राजाओं या ताली बजाते, ताली बजाते हुए प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, ताली मारे प्रभु की आराधना करें। आपको ये गीत नहीं मालूम होने से अपन को जितना नौजवान के लिए ताली बजा के आराधना करें। हमसे तो जितना भाई आशीष देने वाला आपको आशीष करेगा, आशीर्वाद देने व्यक्ति अपन अभिषेक का मुकुट पहनाएगा, अभिषेक का मुकुट राजा बनाएगा, आपको राजा करेगा, आपको पराजित नहीं एक जयवंत राजा बनाएगा। पराजय में जयवंत करेगा। इसके लिए ताली बजाओ, ताली मारो, ताली बजा बजा के आराधना करो, ताली मारे मारे प्रभु का आराधना करो। आशीष दे मेरी दुआ, अनुग्रह को दे दास तेरा, आशीष दे मेरी दुआ, अनुग्रह को दे दास तेरा, अभिषेक का मुकुट पहना, चला अभिषेक का मुकुट पहना, आशीष दे मेरी दुआ, अनुग्रह को दे दास तेरा, आशीष दे मेरी दुआ, अनुग्रह को दे दास तेरा, अभिषेक का मुकुट पहना, to become the children of God. हमने सुना कि हम कैसे परमेश्वर के संतान बन सकते हैं। हमें सुनने के प्रकार हमें ईश्वर का संतान हो पर we have to become the children of God. हमें ईश्वर का संतान बनना ही है। हमको ईश्वर का संतान हमारे अच्छी that is a will concerning you and me. आपके संबंध में मेरे संबंध में यही ईश्वर का इच्छा है। और अपन का संबंध है वो संबंध है यही ईश्वर की इच्छा है। For this purpose Lord created us. और इसी उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने हमको सृष्टि किया। उससे उद्देश्य सहित तो प्रभु अमान को सृष्टि करे। For this purpose Lord is keeping us alive. और इसी कारण से ही कि हम ईश्वर के संतान बने। देखो उसने हमें जीवित रखा है। कितनी मानते कि हम ईश्वर को संतान हो। देखो सब को जीवित रखा चाहते। For this purpose Lord brought you his face. और इसी उद्देश्य के साथ ही परमेश्वर ने आपको इस स्थान में लेकर के आया है। उद्देश्य सहित ही प्रभु अमान को इस स्थान को आने चाहते। You are not children of devil. हम लोग शैतान के संतान नहीं है। हम शैतान न संतान नहीं। We are not children of Satan. और हम लोग शैतान के संतान नहीं है। हमें शैतान न संतान नहीं। We are not the children of the evil world. हम लोग इस दुष्ट संसार के संतान भी नहीं है। दुष्ट जगत के संतान नहीं। We are children of living God. हम लोग जीवित परमेश्वर के संतान है। ईश्वर का संतान है। Children of living God. हम लोग प्रेमी परमेश्वर के संतान है। परमेश्वर का संतान है। We are the children of eternal God. हम लोग नित्य ईश्वर के संतान है। ईश्वर का संतान है तो We are the children of glorious God. हम तेजोमय ईश्वर के संतान है। तेजोमय ईश्वर का संतान है। Tonight God wants to make us the children of God. आज की रात परमेश्वर आपको ईश्वर का संतान बनाना चाहता है। प्रभु अपन को ईश्वर का संतान करने को by faith we are receiving this experience. हम लोग विश्वास ही अनुभव को पाते हैं। विश्वास द्वारा अनुभव करने पाओ। To believe right now Lord will help you to become the children of God. अगर विश्वास करोगे अभी आपको ईश्वर का संतान बनाने की मदद करेगा। वर्तमान अपन ईश्वर को संतान करेंगे। No more failure. और कोई पराजय नहीं। और कोई से पराजय नहीं। No more defeat. और कोई हारावट नहीं। और कोई से पराजय no more fear in your life. आपके जीवन में भय नहीं। साबर को जीवन में भय नहीं। You are the dear children of God. आप ईश्वर के संतान हो। आप ईश्वर को संतान करते। You surrender your life to the Lord. जीवन को समर्पण करो। जीवन को समर्पण आशीष दे मेरी दुआ अनुग्रह दे दास तेरा में आशीष दे मेरी दुआ अनुग्रह दे दास तेरा अभिषेक मुकुट है ना जाओ अभिषेक मुकुट है ना
It is by the power of God we become the children of God. परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा हम ईश्वर के संतान बन जाते हैं। परमेश्वर की शक्ति द्वारा हम ईश्वर के संतान हैं। Not by our power, not by our might. हमारे शक्ति, हमारे सामर्थ्य नहीं, सामान को शक्ति, बामान को बल द्वारा नहीं। It is only by the Spirit of God. केवल पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। केवल परमेश्वर पवित्र आत्मा के अभिषेक only by the anointing of Holy Spirit. केवल पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। केवल पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा। If you led by the Spirit, you will become the sons of God. आत्मा के द्वारा चलोगे, आप ईश्वर के संतान बनोगे। आप एक आत्मा का द्वारा चालित होगे, जब आप ईश्वर का संतान होगे। He will lead you in all righteous paths. सारे धार्मिकता के मार्ग में वो आत्मा आपको चलाएगा। और समस्त धार्मिकता पथरे से आत्मा अपन को चलाएगी। He will lead you in all path of glory. सारे महिमा में रास्ते में वो आपको अगुवाई करेगा। और समस्त महिमा में पथरे से अपन को चलाना करेगी। Step by step you life is transformed. और इस रीति से कदम कदम आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। प्रकार पाबच्चा पर पाबच्चा अपन का जीवन रूपांतर होगा। Looking unto you others to recognize that you are the children of God. दूसरे लोग जो आपको देखेंगे तो वे लोग कहेंगे कि देखो ये ईश्वर का संतान। सारे लोग को माने चावल को देखिए समाने पे कर कोई देखो ईश्वर का संतान। Not by appearance or not by dress. ये हमारे वेशभूषा के द्वारा या बाहरी रूपरेखा के द्वारा नहीं है। सबसे बड़ा बाहरी रूपरेखा द्वारा नहीं। By your divine character you will mean the sons of God. तो जब आपके अंदर ईश्वरीय दिव्य स्वभाव देखेंगे तो लोग कहेंगे देखो ईश्वर का संतान। जब तुम्हें दिव्य स्वभाव से अपन को मात्र देखिए सब लोग को कहीं में देखो ईश्वर का संतान। Let us surrender now to the Holy Spirit. इसके लिए पवित्र आत्मा के लिए अपने जीवन को समर्पण करो। पवित्र आत्मा का निमंत्रण अपने जीवन को समर्पण करो। या खरीदो या मिला विकसित हमारा चुरान याद दियो प्रभु दियो प्रभु दियो प्रभु पवित्र आत्मा दियो प्रभु अच्छा पानी मरी पवित्र आत्मा दियो प्रभु दियो प्रभु दियो प्रभु पवित्र आत्मा दियो प्रभु अच्छा पानी मरी पवित्र आत्मा दियो प्रभु दियो प्रभु दियो प्रभु पवित्र आत्मा दियो प्रभु अच्छा पानी overcoming life we become the sons of God. जो जीवन को पाते हुए हम लोग ईश्वर के संतान बन जाते हैं। नवाचार जीवन प्राप्त करे बात है हम ईश्वर के संतान हैं। Not only receive the anointing of the Holy Spirit. ना केवल पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाते हैं, केवल पवित्र आत्मा का अभिषेक पहुंचता है। Not only led by the Holy Spirit. ना केवल आत्मा के द्वारा चलाए चलते, केवल आत्मा के द्वारा चलते हो। Not only by faith. ना केवल विश्वास से या न केवल विश्वास से overcoming we become the sons of God. तो जय पाने के द्वारा जयवन से भी बढ़कर के जयवन होने के द्वारा हम ईश्वर के संतान बन जाते हैं। भाई बात द्वारा हम ईश्वर का संतान होता हूँ। Jesus died, he raised up by his resurrection. He proved that he is a son of God. और तब यीशु मसीह देखो मरा और जी उठने के द्वारा उसने इस बात को प्रमाणित किया कि वो ईश्वर का संतान है। यीशु कृष्ण मृत्यु कले अवश्य पुनरुत्थान पहले अवश्य पुनरुत्थान होने द्वारा से ईश्वर को प्रमाण करे जैसे ईश्वर का संतान। He overcame sin, Satan, world and everything. और उसने शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर, संसार के ऊपर, श्राप के ऊपर, सारी बातों के ऊपर जय पाया। शैतान ऊपर है, पाप ऊपर है, जगत ऊपर है, अभिशाप ऊपर है, समस्त विश्व में चला। ओवरकम द डेथ एंड हेल। उसने मृत्यु को और पाताल को भी हरा दिया। अवश्य मृत्यु ऊपर है, अवश्य
सातान ऊपर मत जयलाभ करी। If we overcome, then we will become the sons of अगर God. हम भी वैसे ही जय पाएंगे तो हम भी ईश्वर के संतान बन जाएंगे। मध्य सत्य का जयलाभ करीबा तबे हमें मध्य ईश्वर को संतान हो By the love of God, we will overcome. Hallelujah. परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हाँ हम जयवंत हो सकते हैं। ईश्वर के प्रेम के द्वारा सामे जयवंत हो परिबा। By the love of God, we can overcome everything. परमेश्वर के Hallelujah. प्रेम के द्वारा हाँ हम सबको जयवंत हो सकते हैं। परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हमें समस्त जयवंत हो परिबा। Once again, let us surrender the Lord to the Lord. Hallelujah. एक बार अपने जीवन यीशु को सौंप दो। अपन जीवन को यीशु को समर्पण करन दो। As Jesus overcome, we will overcome. जैसे यीशु जय पाया हम भी जय पाएंगे। जब तक यीशु जय पाइले हम तो जय पाइबो। Hallelujah. May Lord, we could have got to the banam to the anya. We could have got to the Jesus. Hallelujah. May Lord, we could to the madam to the anya. The overcoming saint Jesus is coming soon. जयवंत संतों को लेने के लिए देखो यीशु जल्दी आ रहा है। और जयवंत साधुओं को लेना पाए देखो जिस स्वाद से सोच The overcoming church Jesus is coming soon. जयवंत कलीसिया के लिए यीशु आ रहा है। और जयवंत मंडली पाए जिस स्वाद सोचते He is not coming for ready Christians. वो किसी क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं आ रहा। और समस्त क्रिश्चियन को मान कर निमंत्रण He is coming for the holy overcoming church. केवल वो जो पवित्र है और जो जयवंत है ऐसी जयवंत कलीसिया को लेने आ रहा है। के पवित्र और बच्चे के जयवंत से केवल से जयवंत मंडली को नेवा पैसा Coming for the perfected glorious church. और जो सिद्ध मंडली का कलीसिया है ऐसे सिद्ध कलीसिया को लेने देखो यीशु आ रहा है। मंडली जेते सिद्ध मंडली लोग मान को नेवा पाई देखो जिस सोचंती That is the man child taken to the throne. जैसे कि लिखा है कि देखो पुत्र संतान सिंहासन में उठा लिया गया। बच्चे पे काले काचे से पुत्र संतान से सिंहासन को उठा भी पहला। As very soon our Jesus comes to take us. एक बहुत ही शीघ्र हाँ प्रभु यीशु मसीहा हमको ले जाने को आ रहा है। शीघ्र प्रभु यीशु सामान को नेवा पाया सोचते। Child of God, this is a hope Lord has given in our life. परमेश्वर की प्रिय संतान यही वो आशा है जो प्रभु ने हमारे अंदर दिया है। ईश्वर को संतान ताई से आशा चाहे प्रभु आप मत दिए। When he comes, we will see him. जब वो आएगा हम उसको देखेंगे। और जब प्रभु सासी में हमें काम को देखेंगे। As he is, we will see him. जैसा वो है हम उसे वैसा ही देखेंगे। जब का से अचंभे सब कार्य All become the like the Son of God. और हम सब ईश्वर के पुत्र के तुल्य हो जाएंगे। समझते ईश्वर को पुत्र का तुल्य हो चुके। This hope daily we are sanctifying us. और इसी आशा में रहने वाले प्रतिदिन अपने आप को शुद्ध अपने आप को पवित्र करता चले। ये सारे लोग प्रत्येक लोग को Preparing for that. इसी आशा में प्रतिदिन अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सारे प्रत्येक दिन निज को प्रस्तुत करते। Let's praise God. आइए इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। उनका धन्यवाद करें। Lord, that you can bless this meeting. Let's praise him. परमेश्वर ने इस सभा का बोझ भार उठाया और आशीष किया इसलिए उसको धन्यवाद। हमारा बोझ भार उठाए आशीर्वाद करे धन्यवाद करी All the blessings Lord given in this meeting, let's praise him. सारी आशीष को जो इस सभा में प्रभु ने दिया उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद। समस्त आशीर्वाद प्रभु अमान को दिले समस्त आशीर्वाद निमान को प्रभु करे धन्यवाद करी Glory and honor unto man, praise him. सारे आदर महिमा प्रशंसा प्रभु को देते हुए धन्यवाद करी महिमा प्रभु को दे धन्यवाद करी। Our God is worthy for all glory and honor, let's praise him. हमारा परमेश्वर सारे आदर और महिमा के योग्य है इसके लिए हम उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर समस्त आदर से महिमा धन्यवाद करी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज हिम, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Let's pray. நல்ல ஆண்டவரே நல்ல நேரத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த ராக்கிய தேசத்தை நேசித்து கர்த்தாவே எங்களுக்கு தந்ததான விசேஷித்ததான கூட்டங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இரண்டாம் நாளிலும்
இயற்கைகளுக்கு அனுகூலமாக்கி ஜனங்களை கொண்டு வந்து நீர் கொடுத்ததான் எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த தேசத்தை கர்த்தாவே இவ்வளவா நீ நேசித்தபடியினால் உடைய சத்தியத்தை நாங்கள் அறிவிக்கும்படியாக இந்த நாட்கள் உதவி செய்து கொண்டு வருகிறேன். நேற்று தினத்தின் கூட்டத்தெல்லாம் பொறுப்பெடுத்து இந்த 2 நாள் கூட்டத்துடைய பாடல்களையும் ஆவின் நிறைவையும் கர்த்தாவின் பொறுப்பெடுத்து இந்த வேளையிலும் கர்த்தாவே உடைய மகனோடு கூட எங்களோடு மகனை கொண்டு எங்களோடு பேசின நல்ல வார்த்தையினுக்காய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆபிரகாமுக்கு 3 சந்ததி இருந்தாலும் கர்த்தாவே ஈசாக்கை நீ மெய்யான ஒரு சந்ததியாக ஆபிரகாமுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருந்தபடினால் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அவன் வாக்குத்தத்தத்தின் சந்ததியாக வாக்குத்தத்தத்துக்குரியவனாக ஈசாக்கை முன்குறித்தபடினால் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, அந்த சந்ததியை கிறிஸ்து என்று நாங்கள் வாசிக்கிறோம். அந்த சந்ததி கிறிஸ்துவாக இருக்கிறார். கிறிஸ்துவின் சந்ததியாக நாங்கள் மாறும்படியாக நீர் எங்களுக்கு விசுவாசத்தை தந்திருக்கிறேன். கர்த்தாவே, மனம் திறந்து முழுக்க ஞானம் சாணம் பெற்றுக் கொள்ளுகிறவர்கள் உடைய பிள்ளைகள் என்று நாங்கள் அறிகிறோம். ஆண்டவரே, விசுவாசம் உணவலாகி ஏற்றுக்கொண்டு எத்தனை பேர் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவளுக்கு அதிகாரம் தந்தார் என்று நாங்கள் வேதத்தில் வாசிக்கிறோமே. ஆண்டவரே, இந்த உலகத்தில் உடைய பிள்ளைகளாக இருந்தால் மாத்திரம் போதாது, நாங்கள் புத்திரர்களாய் மாறும்படியாக நீர் எங்களை பரிசுத்தாவினால் அபிஷேகிக்கிறேன். ஆண்டவரே, சத்தியத்தை கேட்டதான ஒவ்வொருவரும் யாரெல்லாம் வாஞ்சிக்கிறார்களோ, யாருக்குள்ளெல்லாம் தாகம் உண்டானதோ அவள் எல்லாரும் அபிஷேகிக்க முடியாது வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆண்டவரே கர்த்தாவே, உடைய வல்லமுள்ள வார்த்தைகளுக்காக நன்றி. இந்த தேசத்தில் சபையில் வைத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. ஆகையால் பூமிக்குரிய ஜனங்களை விட்டு கர்த்தாவே பெயருக்காக ஜீவிக்கிறதான எல்லா ஜனங்களை விட்டு ஆண்டவரே ஒரு வேறுபட்ட சபையாக வேறுபாட்டில் ஜீவி செய்கிற ஒரு சபையாக நீர் எங்களை தெரிந்து கொண்டபடினால் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தின் மூலமாக இந்த பூமியில் பாவத்திலிருந்தும் மாம்சத்திலிருந்தும் உலகத்திலிருந்தும் பொல்லாத சுபாவத்தில் இருக்கிற ஜனத்தை இருந்தும் வேறு பிரித்து ஜீவிக்க முடியாத ஒரு கூட்ட ஜனங்களுக்கு கர்த்தாவே அபிஷேகத்தினுடைய பிள்ளைகளாக வைத்திருக்கிறதால் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தின் மூலமாக நாங்கள் உலகம் மாம்சம் பிசாசுடைய கிரிகளை ஜெயித்து சிங்காசனத்துக்குரியலாய் மாற்றும்படியாக நீரை அபிஷேகித்திருக்கிறீர். ஆண்டவரே, உடைய மகிமையின் பிரசன்னம் எங்கள் மத்தியில் அசைவாடி கொண்டிருந்தபடினால் உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தாவே, உடைய மகனை ஆசீர்வதித்து உடைய வார்த்தை தந்தீர். ஆண்டவரே, உடைய கரத்தில் நிரலால் மூடினபடினால் உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். வார்த்தை கேட்டு யாவருமே உமது கிருபையை அனுப்பும். வார்த்தை கேட்டு யாவருமே உடைய வல்லமை அனுப்பும். ஆண்டவரே, உமக்குரிய பிள்ளைகளாக மாற்றும் தொடர்ந்து நடத்த நடக்கிறதான கூட்டங்கள் ஆசீர்வதியும். ஆண்டவரே, உங்கள் அளவில்லாத கிருபையை அபிஷேகித்து ஊற்று. ஆண்டவரே, உங்களுக்கு ஏற்ற சிங்காசனத்தின் பிள்ளைகளாக மாற்றும். மகன் ஆசீர்வதித்து இன்னும் அநேக ஆயிரங்களுக்கு பிரயோஜனப்படுத்தும். தேசத்தோடு ஆசீர்வதியும். நாளுக்காக யாவரும் கருத்தில் தருகிறோம். இயேசு நாமத்தில் ஜெபங்களும் பிதாவே, ஆமென். Now may the grace of the Lord, Lord the Father, sweet and Holy Spirit, rest and abide until Jesus comes in His glory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.